सबके पास वही टाइम रहता है 12 घंटे का, 24 घंटे का, है ना। लेकिन एक व्यक्ति है बहुत ज़्यादा सफल है, बहुत ज़्यादा पैसा है, करोड़ों में कमा रहा है। एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे पास जॉब ही नहीं है। तो ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है? तो उन्होंने एक बात ये कही कि मेहनत भी नसीब करवाता है। तो जो लोग टैलेंट लेके घूम रहे हैं तो वो मतलब बिल्कुल वेस्ट है, क्योंकि हमने तो ये सुना है कि अगर आपके पास स्किल है तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं, फिर किस्मत भी आपका साथ देगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे किस्मत को प्रायोरिटी दे और मेहनत और टैलेंट को कम प्रायोरिटी दे तो ये अनजस्टिस नहीं है? सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, जो आप दे रहे हैं वो लौट के आएगा। इसको मानने में क्या प्रॉब्लम है? कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसा किस्मत से मिलता है, तो मैं मेहनत क्यों करूं? तो क्या किस्मत से पैसा बनाया भी जा सकता है? आजकल लोग भरोसे के लायक नहीं है। जैसे लोग बात करते हैं ना, आजकल तो कलयुग चल रहा है। कलयुग नहीं चल रहा है, ये कर्म के ऊपर है आपके। आज भी सतयुग है और सतयुग में भी कलयुग था अगर आपके कर्म खराब थे तो। अगर खरीद सकते हो तो समय को खरीद लो पैसा देके, लेकिन लोग समय को नहीं खरीद पाते हैं। वो क्या करते हैं, मैं कर लूंगा, मैं खुद से कर लूंगा, मेरा पैसा बच जाएगा। पैसे से टाइम को खरीदो तो आप जल्दी प्रोग्रेस करोगे ना। लोग जैसे बुराई करेंगे कि अरे कुछ नहीं आता इसको, तो ये तो ऐसे बेवकूफ़ बनाता है, ऐसा वैसा है, तो अच्छी बात है, हम जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। पता है क्यों? कि हमारे द्वारा जो किए हुए बुरे कर्म हैं वो उनसे कट रहे हैं। हाँ, वो काट रहे हैं, उनको नौकरी पर लगा रखा है अपन ने, काटो बढ़िया। हम सभी ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, या फिर भगवान ने मेरी किस्मत में ही ऐसा क्यों लिखा है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिले हैं। प्रणाम इंडिया पॉडकास्ट विद आंचल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज का हमारा पॉडकास्ट इन सभी सवालों को लेकर है जो आम इंसान के मन में अधिकतर उठते रहते हैं। दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट पूरा होते होते आपको एक नई सोच, एक नया नजरिया देते हुए जाएगा, जिससे 100% आपकी जिंदगी में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज जरूर आएगा। हम अपना नसीब खुद से कैसे लिख सकते हैं, हमारे साथ हो रही घटनाओं को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सब आज के इस पॉडकास्ट में हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पॉडकास्ट शुरू करते हैं और इनवाइट करते हैं हमारे आज के स्पेशल गेस्ट को, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच है। मैं बात कर रही हूँ श्याम मुजाविद्या की। श्याम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। श्याम जी, आज बात करेंगे हम लोग डेस्टिनी, नसीब, भाग्य, किस्मत। हम लोग बचपन से ना सुनते आए हैं कि भाग्य से ज्यादा ना किसी को मिलता है, ना इससे कम किसी को मिलता है। भाग्य में होगा तो आपको मिलेगा, और अगर कुछ बुरा हुआ है तो आपके नसीब में इतना ही था। ये सुन सुन के हम लोग बड़े हुए हैं। कई लोग इसे सच मानते हैं कि हाँ नसीब होता है, कई लोग मानते हैं कि नसीब नहीं होता है, सब मेहनत का फल होता है। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी और एक वायरल वीडियो थी जिसमें आपने डेस्टिनी के बारे में बताया था और बहुत लोगों ने उसे पसंद भी किया था। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में उसमें क्वेश्चंस भी थे। तो मुझे सबसे पहले आपसे ये जानना है कि एक आम इंसान अगर डेस्टिनी के बारे में जानना चाहता है तो उसके मन में सवाल ये आएगा कि डेस्टिनी नाम की क्या कोई चीज होती है या नहीं होती है। आप ऐसे लोगों को जो नहीं मानते हैं डेस्टिनी को, आप उनको क्या कहेंगे? और अगर ये होती है, नसीब, किस्मत ये होती है, तो ये किस तरह से काम करती है? कई चीजें हमारे जीवन में ऐसी होती है ना कि हमें भी विश्वास नहीं होता है कि ये हुआ कैसे। हाँ। और ऐसा मेरी लाइफ में बहुत बार हुआ। और मतलब मैंने कई सारे जैसे इंटरव्यूज देखता हूँ बड़े बड़े लोगों के जो बहुत रीच है। एक बार मैंने एक मिथुन चक्रवर्ती का वीडियो देखा था। अच्छा। एक उनका इंटरव्यू चल रहा था, तो उनसे किसी ने पूछा कि आप आज इतने बड़े कलाकार हैं, आपकी इतनी सारी मूवीज जो कि सफल हो रही है, तो इसके पीछे आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने उसी समय कहा कि नसीब। वो यूट्यूब पे अवेलेबल है अभी भी। अच्छा। जितने भी लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं ना उसको देख सकते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि सब नसीब है। तो उन्होंने पूछा फिर रिपोर्टर ने कि नसीब है मतलब इसमें आपकी मेहनत वगैरह? बोले नहीं, कुछ नहीं है। बोले आपकी मेहनत कुछ नहीं है? बोले नहीं, सब नसीब लेके आता है। अच्छा। हाँ, तो जो मेहनत मैं कर रहा हूँ सब कुछ नसीब लेके आता है। अब नसीब कैसे लेके आता है? नसीब लेके आता है हमारे ही पूर्व कर्मों से। अच्छा, वो उसका आधार है। हाँ, हमारे कर्मा आधार है। जैसे आज मैं दिन भर में जो भी कर्म कर रहा हूँ, तो ये सारे क्या रिकॉर्ड हो रहे हैं? कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? ये सब यूनिवर्स रिकॉर्ड करता है। जैसे या तो यूँ कहें कि हमारे अंदर चित्रगुप्त नाम सुना होगा ना आपने। तो चित्रगुप्त जी क्या करते हैं? चित्रगुप्त जी जो है वो गुप्त तरीके से सारे चित्र जो आप देख रहे हैं, जो आप दिन भर में कर रहे हैं, इन सबको रिकॉर्ड करते हैं, है ना। आप या तो इसको ऐसे समझो या कैसे भी समझो आप, पर ये चीज काम करती है।
और ये मैंने अपने जीवन में कई बार देखा है। और मेरी एक आदत है कि मैं एनालिसिस करता हूँ लोगों का। कोई व्यक्ति जैसे आज वो उसके पास बहुत पैसा आ गया, पहले वो गरीब था, तो मैं देखता हूँ कि इसके पास्ट कैसा रहा, तो पता चलता है कि इसने कितना अच्छा किया लोगों का। हम क्या देखते हैं पता है, हम ये देखते हैं कि ये काम क्या कर रहा है, कौन से ऑफिस जाता है, कितने पैसे कमाता है, लेकिन उसके घर में वो उसके माता पिता के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, लोगों के साथ उसका व्यवहार कैसा होता है। वो कई बार ऐसे लोग होते हैं कई सारे जो बहुत अच्छी जॉब पे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, पर लोगों का मन दुखाने में पीछे नहीं रहते हैं। वो लोगों को अपनी वाणी से कष्ट देते रहते हैं और उनको उसी में खुशी मिलती है। हाँ, और इससे उनको मिलता है कर्ज। है ना। हाँ। तो मैं पहले अपनी वो बात पे आता हूँ। तो मैंने वो इंटरव्यू देखा उनका, तो उन्होंने कहा कि जो मेहनत है, मेहनत भी नसीब करवा लेता है। अच्छा। तो मैंने वो इंटरव्यू 2 से 3 बार देखा, उस लाइन को। बस मैंने कहा यार इस बात में क्या है ऐसा, क्योंकि देखो एक सफल व्यक्ति जिसकी इतनी सारी मूवीज चल रही है, बढ़िया सुपर हिट जा रही है, वो ये नहीं बोल रहा है कि मैंने मेहनत करी, वो बोल रहा है कि सब नसीब लेके आता है। तो उसने भी कुछ अनुभव तो किया होगा, है ना। फिर मैंने एक वीडियो इंटरव्यू देखा था अक्षय कुमार का, तो उसमें उन्होंने सेम बात कही। बोले आज आप इतने बड़े स्टार हैं, बोले सब किस्मत की बात है। इसमें क्या किस्मत है? बोले कि मैं जब एक बार ऐसे कोई इंटरव्यू देने गए थे, तो मैं देख रहा था कि वहाँ मुझसे भी बड़े बड़े स्मार्ट लोग हैं, लेकिन पता नहीं मेरा कैसे हो गया। और ऐसा कई लोग बोलते हैं कि मेरे साथ जो हुआ वो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मैंने इस चीज पे एनालिसिस करना शुरू किया, क्योंकि कुछ देखे तो सही ऐसी क्या चीज है जो काम कर रही है। क्योंकि कुछ लोग तो बहुत सफल हो जाते हैं। अच्छा, मेहनत तो सब सेम ही कर रहे हैं, मेहनत तो वही, दिन सबके पास वही टाइम रहता है 12 घंटे का, 24 घंटे का, है ना। लेकिन एक व्यक्ति है बहुत ज्यादा सफल है, बहुत ज्यादा पैसा है, करोड़ों में कमा रहा है। एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि मेरे पास जॉब ही नहीं है। तो ऐसा क्या डिफरेंस आ रहा है? तो उन्होंने एक बात ये कही कि मेहनत भी नसीब करवाता है। अब मेहनत कैसे नसीब करवाएगा? देखो मैं आपको बताता हूँ। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है, ठीक है। धर्म मतलब क्या? अब धर्म का मतलब होता है सेवा। ओके। मतलब मनुष्य का धर्म होता है, मैं एक पुत्र हूं तो मेरा धर्म है पिता के प्रति। उन्होंने मुझे पाल पोस के इतना बड़ा किया ना, तो आज मुझे उनका सम्मान करना है ना। जैसे जब राम जी को वनवास जाना था, अगले दिन राज तिलक होना था, है ना। और रात को ही पता चला कि इनको तो वनवास जाना पड़ेगा। माता कैकेयी ने दशरथ जी से वचन मांगे, है ना। अब वहां पे जब आप देखेंगे तो वो जब पिताजी के पास गए, उनको बुलाया, पिताजी क्या बात है, आप बड़े दुखी हैं। पिताजी तो कुछ बोल नहीं रहे। तो माता कैकेयी ने कहा कि मैंने इनसे 2 वचन मांगे थे, है ना। अब आज उन वचन का समय आ गया है। बोले क्या वचन थे? बोले एक वचन तो ये कि भरत को राजगद्दी मिले राम की जगह। तो राम जी के चेहरे पे ऐसे कोई भाव नहीं थे कि जैसे अभी के समय में ऐसा थोड़ी हो सकता है क्या, मैं बड़ा हूँ, लड़ाई कर लेते लोग। ठीक है माता, दूसरा वचन क्या है? बोले दूसरा वचन ये है कि तुम 14 साल के लिए वनवास जाओ। तो उन्होंने कहा बस इतनी सी बात। ये जब आप रामायण देखेंगे ना, रामानंद सागर जी की, तो उसमें मिलेगा आपको। उस सीन को देखना, आप रिलेट कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि बस इतनी सी बड़ी बात, इसके लिए आप पिताजी इतने परेशान हैं, आपके वचन का पालन मैं अपने प्राणों को देकर भी करूंगा। तो उस समय वो परेशान नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये मेरा नसीब है, ये मेरा प्रारब्ध है। तो ये नसीब जो है, इसका मतलब हम चूज करते हैं? नहीं, हमारे कर्म, हम जो कर्म करते हैं ना, हाँ। जो भी आज हम कर्म कर रहे हैं, तो इसका जैसे सबसे पहले क्या होता है ना, कोई भी कर्म जो होता है, आज जो हमने किया वो क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण कर्म मतलब आज जो हमने कर्म किया, इसको हम बोलते हैं क्रियमाण कर्म। आज जो दिन भर हुआ, मैंने किसी को हंसाया, मैंने किसी को रुलाया, किसी को परेशान किया, है ना, तो ये क्रियमाण कर्म। अब ये सारे कर्म जो होते हैं ना, ये जाके स्टोर हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं संचित कर्म, स्टोर हो जाते हैं। अब ये अपना समय आने पर ये देखते हैं कि कब टाइम आ रहा है। जैसे आज मैं आपको बताता हूँ कि आज एक लड़का है, उसने अपने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब ये उसका बन गया क्रियमाण कर्म। अब ये जाके स्टोर होगा। अब कई लोग कहते हैं कि सर कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? तो किसी बच्चे ने उसके माँ बाप को बाहर निकाला, तो अभी उसके बच्चे तो बड़े छोटे हैं, समझते नहीं, अभी कैसे बाहर निकालेंगे? समय आएगा। अब जब समय आएगा तब तक वो व्यक्ति भूल चुका होगा कि मैंने मेरे पास्ट में क्या किया था, मैंने आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले क्या किया था, उसको थोड़ी याद होगा। वो तो बस ये कहेगा कि मेरे साथ भगवान बहुत बुरा कर रहे हैं। हर आदमी को बस अभी अभी का याद रहता है। और हर आदमी क्या कहता है, मैंने तो कभी किसी का कुछ बुरा ही नहीं किया। बुरा क्या होता है पता है? बुरा होता है आपने अपनी वाणी से किसी का मन दुखाया, किसी की आपने बहुत सारी कर्ज ले रखा है,
श्राप ले रखा है। श्राप कैसे लेते हैं कि हमारी आदत होती है किसी का मजाक उड़ाना, है ना, किसी होता है ना, लोग ऐसे ही मजाक उड़ा देते हैं, या फिर अपनी बातों से लोगों को दुखी करते हैं, या लोगों को परेशान देखने में बड़ा मजा आता है। तो उनको वो चीज याद थोड़ी रहती है, दिन भर ही कर रहे हैं वो, उनको लगता है बुरा कर्म मतलब मैंने किसी का कुछ मर्डर थोड़ी कर दिया। मर्डर से भी ज्यादा कई बार लोग रोज लोगों का मर्डर करते हैं, अंदर ही अंदर तड़पते हैं ना लोग कर्मों से। तो अब होता क्या है ना कि जो आपने आज कर्म किए वो क्रियमाण कर्म, ये सारे कर्म स्टोर होंगे। अब ये अपना टाइमिंग जब आएगा इनका बदला लेने का, कोई भी कर्म बिना फल दिए जाता नहीं है, चैन नहीं पड़ता उसको। मान लीजिए अगर ये कहीं कर्मा स्टोर हो गए, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई, तो वो फिर कर्मा तो स्टोर नेक्स्ट बर्थ में उसका क्या रिजल्ट होता है ना मिलेगा। कि जैसे ये जो शरीर मिला है, अब इसके साथ शरीर तो नष्ट हो जाएगा। अब जो आत्मा होती है, आत्मा के साथ दो चीजें जाती है, एक तो उसका ज्ञान, जो ये हम बातें कर रहे हैं ना, है ना, ये वाली स्पिरिचुअल। अच्छा। एक तो इन्फॉर्मेशन होती है ABCD, है ना, 2 1 2, ये सब इन्फॉर्मेशन है, ये तो सब खत्म हो जाएगी। लेकिन जो उसका नॉलेज है, स्पिरिचुअल नॉलेज, वो उसके साथ में जाएगा नेक्स्ट बर्थ में, और दूसरा उसके साथ जाएगा उसके कर्मा। जो भी वो कर्म कर रहा है ना, तो वो सारे उसके साथ ट्रांसफर हो जाएंगे। ओके। है ना, आपने देखा होगा कि अभी जैसे एक बच्चा है जो कि 10 साल का है, वो भागवत कर रहा है, कथा कर रहा है, और लाखों लोग सुन रहे हैं। वो ज्ञान उसने पहले लिया होगा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो गया उसके जन्म में। अब आप सोचो कि 10 साल का बच्चा इतना नॉलेज और इतनी बढ़िया बातें करता है। वो भले जैसे लोग बहुत सारे बोलते हैं अरे ये तो ऐसे ही पैसा कमा रहे हैं, आप भी कमा लो। सही बात भाई कमा लो ना, इसमें अच्छा गलत तो कुछ नहीं है, अच्छी बात ही बता रहा होगा। जब कोई व्यक्ति भागवत कर रहा है, वहां बैठे बैठे वो क्या कहेगा, माता पिता की सेवा करो, है ना, भाई से रिश्ता अच्छा रखो, यही बात बताएगा कि कुछ गलत सिखा रहा है। नहीं। तो कई सारे लोग कहते हैं अरे ये तो कुछ नहीं, इन्होंने तो आजकल बिजनेस बना लिया, तो आप भी बना लो, बढ़िया बिजनेस है, लेकिन वो ज्ञान नहीं, वो ज्ञान होगा तो बनाओगे ना, तो और वो ज्ञान आएगा कहाँ से? वो ज्ञान आएगा तब जब आपने अर्जित किया होगा, जब आपने वैसे कर्म किए होंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो नॉलेज होता है ना, वो कर्मा, जैसे आपने कर्म किए तो पास्ट लाइफ जो आपकी रही, जैसे आपने कहा अभी अगर डेथ हो जाती है तो वो आत्मा के साथ ट्रांसफर हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, पैसा भी हो जाता है। पैसा कैसे? पैसा कैसे? अभी आपने वो डॉली भाई का नाम सुना है? डॉली भाई, चाय, डॉली चाय। हाँ चाय, हाँ जी। क्या हुआ उसके साथ, आप बताओ। मतलब उसका अच्छा खासा बिजनेस था। हाँ, वो चाय हाँ, का चलाता था। हाँ, बिल गेट्स ने उसको कॉल कर दिया, हाँ, है ना, उसको बुलाया भी था, उसको बुलाया। हाँ। उसके बाद में आप देखो उसका बिजनेस, मतलब अभी वो एकदम कहते हैं सितारों पर है। वो ऐसी गाड़ियों में बैठ रहा है जो हमने कभी अभी तक सोची भी नहीं है, हाँ, है ना। हाँ। बढ़िया दुबई घूम रहा है, वहां बुला रहे हैं उसे, लोग आगे पीछे घूम रहे हैं, और खूब सारा पैसा आ गया। तो इस जन्म में तो ऐसा उसने कुछ नहीं किया होगा, चाय बना रहा था, तो क्या चाय बनाने से पैसा आ जाता? चाय तो सब बना रहे हैं, पर अब उसका ऐसा टाइम आया कि वो जो कर्म करके आया था पिछले जन्म में, या हो सकता है इस जन्म में उसके घर के अंदर वो उसकी माँ के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है हमको थोड़ी पता। हो सकता है वो उसे बहुत अच्छी रख रहा हो, बहुत अच्छे से उसका ध्यान रख रहा हो, अब खुद से ज्यादा। कई बार क्या होता है ना, जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं, हम उनका कितना ध्यान रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं ना, देखना, ध्यान रखना, है ना, और हमारा मन उनकी तरफ होता है पूरा। लेकिन वो जो बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो फिर वो माँ बाप की तरफ वैसा ध्यान नहीं रख पाते, है ना। तो हो सकता है वो ऐसा ध्यान रख रहा हो, या उसने पिछले जन्म में ऐसा कुछ करके आया हो, है ना, तो वो सारा का सारा पैसा इधर ट्रांसफर हो गया इस तरीके से। तो फिर श्याम जी ऐसा नहीं लगता है कि मतलब अगर आपकी किस्मत ही सब कुछ है तो इंसान का फिर टैलेंट बेकार है, या फिर इंसान की मेहनत बेकार है? अगर जैसे आपने जो एग्जाम्पल दिया है अक्षय कुमार जी का या फिर मिथुन चक्रवर्ती जी का, जो उन्होंने वीडियो में बोला है कि सब कुछ किस्मत है, तो जो लोग टैलेंट लेके घूम रहे हैं तो वो मतलब बिल्कुल वेस्ट है। क्योंकि हमने तो ये सुना है कि अगर आपके पास स्किल है तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जा सकते हैं, फिर किस्मत भी आपका साथ देगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे किस्मत को प्रायोरिटी दे और मेहनत और टैलेंट को कम प्रायोरिटी दे तो ये अनजस्टिस नहीं है? किस्मत किसने बनाई? पहली बात तो किस्मत लिख कौन रहा है? हम लिख रहे हैं रोज अपनी। आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अगर आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो कर्म नहीं बना क्या? हाँ, आज जो मैं कुछ कर रहा हूँ, आज ये मैं कर रहा हूँ ना, तो इसका मुझे अभी कुछ नहीं मिलेगा मान लो, तो मुझे आज से 5 साल बाद मिल जाएगा, 5 महीने बाद मिल जाएगा, 1 महीने बाद मिल जाएगा। मतलब कोई टाइम नहीं है उसका, वो कभी भी मिल जाएगा। कोई भी कर्म वेस्ट नहीं जाता है। आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने वहां 6 महीने काम किया और उस कंपनी वाले ने आपको पैसा ही नहीं दिया, है ना, तो ये भी मेरी किस्मत
नहीं, सुनो तो सही। हाँ। उसने पैसा नहीं दिया ना। आपको, निकाल दिया। हाँ। अब वो जो 6 महीने जो आपने वहां पे कर्म किया, उसका पैसा किसी भी तरीके से अनएक्सपेक्टेड वे में आपको भी पता नहीं चलेगा, आपके पास आ जाएगा। मतलब चाहे वो कहीं से वो भी उस आए, व्यक्ति से नहीं आएगा, कहीं से भी, कहीं और से आएगा और उस व्यक्ति के पास से वो पैसा किसी भी कहीं तरीके से और जाएगा। ये फैक्ट है। और ये मैं खुद अपनी लाइफ में, मतलब पिछले जब से मेरे अंदर ये समझ आई है ना, तो मैं कभी भी किसी व्यक्ति से ये नहीं बोलता कितना पैसा दोगे, क्या मिलेगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका मिलना ही मिलना है। ये सॉफ्टवेयर बना हुआ है ऐसा, है ना। चाहे मैं उस व्यक्ति से नहीं लूंगा, टेंशन ही खत्म है। टेंशन है ही नहीं ना। टेंशन तो जबरदस्ती लोग ले रहे हैं। देखो, एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है ना कि आप जो कर रहे हैं वो सब रिटर्न आपके पास में आ जाएगा। हाँ, ये तो सुनते आए हैं कि हाँ, जो आप यूनिवर्स में भेजते हैं वो आपके, वो सब कुछ आएगा, रिटर्न आपको मिलता ही मिलता है। लेकिन इंसान फिर भी टेंशन होता है, आ नहीं रहा। टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। अब टेंशन में क्या होता है पता है, समय खराब होता है, कर्म आदमी कर नहीं पाता है, और फिर उसी टेंशन से कर्मा भी गलत करता है। कर्मा भी गलत करता है। वो टेंशन में क्या करेगा, कुछ ऐसे मेरे को फास्ट पैसा चाहिए, तो अच्छी चीजों की तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। जब से मुझे ये चीजें समझ में आई ना कि कर्म जैसा कुछ होता है, और मैं आपको सच बताऊं कि मुझे भी ये बहुत, जब मैं बहुत छोटा था तब से मैं पता नहीं क्यों कुछ गलत काम करने से मेरा मन रोक देता था, नहीं ये गलत है। आपके पास जन्म कुछ ऐसे रहे होंगे। हाँ, पता नहीं। कई बार मैं अपने पिताजी को जैसे बताता हूँ, पापा ऐसा नहीं करना चाहिए, जबकि सोचो कि पिताजी बेटे को सिखाते हैं, पर कुछ चीजें जैसे वो करते हैं, है ना, कि उन्होंने कुछ किया तो मैं उनको रोकता हूँ कि पापा प्लीज ये मत करो। जैसे उनकी एक आदत थी कि वो जैसे घर में चूहे आ जाते हैं, तो जैसे ही मैं बहुत छोटा था, 5 से 6 साल का रहूंगा, तो हम गाँव में रहते थे। तो गाँव में क्या हुआ कि एक ऐसे चूहे जनरली आ ही जाते हैं, तो मेरे पिताजी झाड़ू लेके आए, दरवाजा लगा चारों तरफ का, है ना। अच्छा। अब वो चीज पहली बार देख रहा हूँ मैं लाइफ में, दरवाजा लगाया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं, अब वो उस पर पटकने लग गए। जनरली लोग करते हैं, बिल्कुल, है ना, बहुत बहुत नॉर्मल है लोगों के लिए। और मेरा पता नहीं क्यों हार्ट बीट बढ़ने लग गई। अच्छा। मैं देख रहा हूँ यार बेचारा कितना वो परेशान हो रहा, भाग रहा है, छिप रहा है इधर उधर। तो मेरे साथ मैंने उनको रोका, उनको वो क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, इसको मारना पड़ेगा। मैंने कहा उसको जाने दो, छोड़ दो बाहर। बोले वो नुकसान कर देगा। तो मैंने कहा नुकसान किया तो नहीं ना। अब आप सोचो उस समय तो मैं बहुत छोटा था, पर मैं यूं कह रहा हूँ कि इसको जाने दो, मत मारो, है ना। तो तब से उन्होंने देखा कि मैं परेशान हो रहा हूँ, यार ये बच्चा इतना परेशान क्यों रहा है। वो तो नहीं हुआ कभी, और उससे पहले वो तो बहुत चूहे मारे होंगे उन्होंने, बहुत कॉमन है ये। तब उनको भी कहीं का रियलाइज हुआ, इसको मतलब ऐसा कुछ होता है जब ऐसी तरह की चीजें करते। 2-3 बार देखा उन्होंने। आज भी अब है ना, वो जैसे चूहा आ जाता है तो वो कहीं से दरवाजा खोल के उसे भगा देते उसको होंगे, बाहर निकालेंगे पर मारेंगे नहीं उसको, क्योंकि उनको पता है कि यार ये पता नहीं क्यों दुखी होता है। और मैं उनको बताता भी, उनका देखो ऐसा है कि यार जितना हमारा जैसे इस संसार में हम रह रहे हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि सब हमारा ही है, सबका। आज वो चूहा है ना, बिल्ली है, एक मच्छर भी है, तो सबको जीने का अधिकार है। ऐसे थोड़ी कि हम उसको मार दें, और जबकि उसने नुकसान भी नहीं किया। और नुकसान कर दे तो कर दे, पर जीव को क्यों मारते हो यार, बेचारा वो उसका भी अधिकार है। कभी कभी तो मजबूरी हो जाती है ना किसी नहीं, इंसान की, वो चीज हो जाती है, पर मेरे से तो नहीं होता है, पता नहीं। मैं तो मच्छर भी होता है ना, तो उस मच्छर को ऐसे पकड़ूंगा हाथ में और छोड़ दोगे। हाँ, और बाहर जाके छोड़ के आऊँ। भले रात के 2 बज रही होगी ना, है ना, मेरी वाइफ मेरे को बोलती है क्या आदमी है। अब वो भी नहीं मारती। जैसे घर के अब लोग देखते हैं कि इसको परेशानी होती है, तो वहाँ घर वाले भी नहीं करते। इससे पहले नॉर्मल था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें मेरे साथ होती है जो मुझे लगता है कि इस जन्म में तो नहीं सीखी। तो आप डेस्टिनी को और इन सब चीजों को बहुत ज्यादा मानते हैं। देखो, डेस्टिनी में लोग समझ नहीं पा रहे। लोगों को ऐसा लग रहा है कि डेस्टिनी मतलब किस्मत है, जो किस्मत में होगा वो मिलेगा, पर किस्मत हम बना रहे हैं, हर एक सेकंड बना रहे हैं। तो आप जब किस्मत में विश्वास करोगे तो वो हमने ही बनाई। मेरा पिछला पूरा जन्म जो था वो मैं जैसे देखे आया वो मुझे आज मिल रहा है और मिल के रहेगा। मैं नहीं मानूंगा तो ऐसा थोड़ी अच्छा भैया आप किस्मत नहीं मान रहे हो क्या, ठीक है फिर आपको नहीं देते। जो मैं पिछले जन्म जो भी करके आया, पहले प्रारब्ध बना, पहले प्रारब्ध रचा, फिर बना शरीर। मतलब कि जैसे जो मेरे पिछले कर्म रहे होंगे ना, उस हिसाब से मैं श्याम बना, उस हिसाब से मेरे माता पिता हैं, उस हिसाब से मेरा भाई है, वैसी मेरी पत्नी है, वैसे मेरे बच्चे हैं। ये भी आपके, ये सब मेरे पास्ट कर्मा है, पास्ट कर्मा से हाँ, और इसको मैं बदल भी नहीं सकता। कई लोग ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं अरे मेरी पत्नी ऐसी है ना, वो आपके ही कर्म की वजह से। आप कुछ ऐसा करके आए हैं लोगों के साथ, किसी को दुख दे के आए हैं, आज आपकी वाइफ आपको दुख दे रही है। अब उसको लोग बदलने की कोशिश करते हैं। आजकल ये इतना ट्रेंड चल रहा है ना, बोले वाइफ अच्छी नहीं है, वाह ठीक है,
छोड़ दो, तलाक दे दो। तो ये वाली चीज ऐसे आ जाती है कि फिर हम लोग वीडियोस देखते हैं तो किसी में ये होता है कि 10 दिन में अपनी किस्मत बदलिए, और अगर आप ये उपाय करेंगे तो आपकी किस्मत एकदम बदल जाएगी। तो क्या ये जो होता है किस्मत बदलने का, क्या ये हमारे हाथों में होता है कि हम अपनी किस्मत बदल दें? क्या होता है ना कि जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध निर्मित होता है, जब उसकी प्रारब्ध आपका ये किस्मत प्रारब्ध डेस्टिनी भाग्य सब एक ही है। जब किसी व्यक्ति का प्रारब्ध निर्मित होता है, जैसे कि उसका कुछ अच्छा होने का प्रारब्ध निर्मित है, तो उसका ध्यान अपने आप ऐसे व्यापार या व्यवसाय की तरफ जाएगा, उसको ऐसे लोगों से मिला दिया जाएगा जहां पे सफलता उसका इंतजार कर रही होगी। किसी व्यक्ति का ऐसा प्रारब्ध निर्मित होना है कि उसके जीवन में कोई दुख आना है, जैसे वो किसी को पिछले जन्म में किसी को हर्ट करके आया, किसी को परेशान किया। कई बार लोग अपने स्वार्थ के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए, मजा आ रहा है अपने को, दूसरे को धोखा दे देते हैं। ये नहीं देखते यार इसकी लाइफ खराब हो जाएगी। आजकल जैसे ऐसा होता है ना, ये जो लव के चक्कर में क्या हो रहा है, लव के चक्कर में बस मैं ये देख रहा हूँ कि यार मेरे स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, मेरे को मजा आ रहा है, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, है ना। मुझे ये पता है कि कल को मैं जो है इससे शादी नहीं करने वाला, लेकिन मैं उसके साथ बहुत कुछ कर रहा हूँ, और मैं उसे वादे भी कर रहा हूँ कि मैं करूंगा ना। अब ठीक है, अब ये चीज हो गई है ना, अब मैं वहां से बच गया, मतलब मैंने मान लो किसी भी तरीके से मैं वहां से निकल गया। आप निकले नहीं हो वहां से, अब वो जो चीज आप करके आए कहीं ना कहीं वो स्टोर हो रही है, वो स्टोर हो गई, वो संचित कर्मा हो गया। अब वो अभी नहीं, 1 साल बाद नहीं, 10 साल बाद, 100 साल बाद, 500 साल बाद, जब उसका समय आएगा, जब ऐसे योग बनेंगे कि ऐसा ही कोई व्यक्ति आपके जीवन में लाया जाएगा, अब तब तक तो आप भूल चुके होंगे। देखो, किस्मत पे विश्वास करने का एक फायदा ये है कि आज मुझसे कोई गलत कर्म नहीं बनेगा, कम से कम। राइट, ये बहुत बड़ी चीज है। कि मैं मानता हूँ, और मैं किस्मत को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब सब भगवान ने लिख दिया। भगवान क्यों लिखेंगे बैठे बैठे? अब यही इसमें सवाल उठता है ना, कई लोग बोलते हैं जिसकी किस्मत बहुत बुरी चल रही है, तो आसपास के लोग उनको बोलेंगे तुम्हारी किस्मत में भगवान ने ये लिखा था। मेरा सबसे सवाल यही होता है कि अगर भगवान बैठ के सबकी किस्मत लिख रहा है तो वो तो बेस्ट लिखेगा ना। वो हर एक की किस्मत में किसी के में ज्यादा, किसी के कम में, ऐसे वो क्यों करेगा? फिर वो भगवान किस चीज का है? भगवान जो है ना, देखो क्या होता है, हमारे भारत में कानून है कि अगर आप चोरी करेंगे तो आपको ये सजा मिलेगी, ठीक है। तो अगर मान लो किसी ने चोरी करी, अब पुलिस आई, भैया आपने चोरी करी, तो मेरी मर्जी पड़े वो करूं मैं। वो व्यक्ति ऐसा बोल सकता है क्या? मेरी इच्छा पड़े तो मैं चोरी करूं, डाका डालूं, कुछ भी करूं, आप कौन होते हो मुझे पकड़ने वाले? तो पुलिस वाले उसी टाइम पकड़ के ले जाएंगे, जेल में डालेंगे कि नहीं डालेंगे? तो ये क्या है? कानून है, नियम है ना, तो आपको नियम को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से ऊपर वाले के नियम है। अब होता क्या है कि इंसान बोलता है अरे कुछ नहीं होता है, और करता जाता है, और फिर ये बोलता है जब होगा तब देख लेंगे। लेकिन जब होता है ना तब देखा नहीं जाता है, नहीं देखा जाता। थोड़ा सा भी देखा जाता है क्या? अगर आज थोड़ी सी भी तकलीफ हो गई, किसी व्यक्ति ने केवल आपको थोड़ा ऊंचा नीचा बोल दिया, हमारे ही आज मेरी वाइफ है, उसने केवल मेरे से थोड़ी सी हल्की बात कर ली, मेरा मन कितना दुखेगा। देखा जा रहा है, पर लोग क्या बोलते हैं अरे कुछ नहीं होता है, तब की तब देख लेंगे, और करते जाते हैं। और इसका बहाना भी लेते हैं अरे कोई किस्मत नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, और ऐसा होता तो भगवान बनाता ही क्यों? देखो, भगवान ने आपको फ्री विल दे रखी है, लेकिन हर चीज लौट के आएगी। बस इतना सा ध्यान रख लो ना, क्या दिक्कत है? मतलब इसमें कोई गलत है क्या? ना हर चीज लौट के आएगी, इसमें कुछ गलत है? अब इंसान पता है जो अच्छा कर रहा है वो तो चाह रहा है लौट के आए। आज आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं मुझे कब मिलेगा मेरे कर्म का फल, मैं तो आज इतना तैयारी कर रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं। मिलेगा, सब मिलेगा, है ना। लेकिन जो बुरा कर रहा है ना, उसमें वो क्या कहता है अरे कुछ नहीं होता है, कोई किस्मत कुछ नहीं होती है, अरे कोई कुछ नहीं होता, सब फालतू बेवकूफ बनाते हैं। तो सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है, जो आप दे रहे हैं वो लौट के आएगा। इसको मानने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, नहीं भी मानोगे तो रुक तो नहीं जाएगा, आना ही है वो तो तय है। देखो, आज जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने इतना भी कोई बड़ी स्टडी नहीं कर ली, मतलब मैंने कोई इतने बड़े कॉलेज में या कोई बाहर पढ़ के भी नहीं आ गया कि जितना जैसे आज मेरे पास जो पैसा आ रहा है। तो देखा जाए तो जिस तरीके से मेरे ये जो पिछले, आज मैं 35 का हूँ, तो पिछले जो 35 साल निकले, तो इस हिसाब से जो मेहनत करी उस हिसाब से तो मुझे जो मिल रहा है उसका मतलब ये समझ लो कि 1/10 मिलना था या और कम मिलना था, पर मुझे ज्यादा मिल रहा है। और अच्छा, मैं कर क्या रहा हूं पता है? ये बातें कर रहा हूं, बातें करने के कोई पैसे मिलते हैं, लेकिन जो लोग सुन रहे हैं उनकी तो किस्मत में कहीं ना कहीं चेंजेस या फिर कहीं ना कहीं कर्मों में चेंज आ रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको ब्लेसिंग्स तो मिल ही रही है, तो वो आपके में एड ऑन हो रही है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मतलब कि एक व्यक्ति ऐसा भी होगा जो सुबह से घर से निकल रहा है 5 बजे, दिन भर मेहनत करता है वो, और आखिरी में शाम को उसको 200-300 रुपए मिलते हैं,
है ना, वो मेहनत कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ, आपसे बातें कर रहा हूँ, बढ़िया बैठा हूँ आराम से, ऐसी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, और पैसा आ रहा है, और पैसा भी वो जो मेहनत कर रहा है उसका तो 200-500 गुना ज्यादा ही आ रहा है। अभी ये पैसे को लेकर के अगर मैं बात करूं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि पैसा किस्मत से मिलता है, हाँ। तो मैं मेहनत क्यों करूं? तो क्या किस्मत से पैसा बनाया भी जा सकता है? किस्मत से देखिए क्या होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो पता ही होगा आपको। हाँ। आजकल आप पॉडकास्ट कर रहे हैं हाँ। तो पता ही होगा। मतलब आप जो चाहें वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपको एक बात कही थी, पहले उस बात पे आता हूँ। धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। आप पैसे की बात करें ना, पैसा बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। मेहनत कहाँ करनी है ये पता होना चाहिए। लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे मैं ऑफिस में मेहनत करूंगा तो पैसा आएगा, काम पे मेहनत करूंगा तो पैसा आएगा। पर सबसे पहले ये कि कई बार ऐसा भी तो होता है कि कुछ लोग काम करना चाह रहे हैं, जॉब करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको जॉब ही नहीं मिल रही है ना। तो धर्म से अर्थ की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये कि जब आप अपने धर्म से चलेंगे। अब धर्म का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि आप दिन भर भगवान की पूजा पाठ करते रहो, आप कुछ मत करो। आपका जो धर्म है, पति धर्म, मैं पति हूं तो मेरा पति धर्म है, मेरे बच्चे हैं तो पिता का धर्म है, मेरी माँ है पुत्र का धर्म है, भाई है तो भाई का धर्म है। बस मैं उसको अगर सही तरीके से निभा रहा हूं, बिना ये देखे कि इन्होंने मेरे लिए क्या किया, उन्होंने मेरे लिए जो किया ना वो उनके खाते में ऐड होगा। जैसे आप देखते भी होंगे जब हम स्पिरिचुअलिटी में जाते हैं तो वहां पे बताया जाता है कि आप अकेले हैं, आपका कोई नहीं है। आप अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि उन्होंने हमारे साथ बुरा किया, हम क्यों उनके साथ अच्छा करें। जो उन्होंने किया वो तो उनके खाते में लिखाएगा, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे खाते में लिखाएगा। तो मैं तो मेरा अकाउंट क्लियर रखूं, मैं तो होशियार आदमी हूँ। आज मेरे पिताजी ने मेरे लिए क्या किया मैं वो क्यों देखूं। उन्होंने उनका धर्म निभाया, बढ़िया ही किया। जो भी किया नहीं किया वो उनका है, पर मुझे तो एटलीस्ट मेरा धर्म है ना, उनके प्रति जो भी है वो करना चाहिए। पर अब होता क्या है कि वो चीज हम वहां मेहनत नहीं कर पाते। मेहनत करनी पड़ती है सेवा में। सेवा है ना, जब आप सेवा करेंगे तो इससे क्या होगा पता है, इससे मेहनत करने के रास्ते खुलेंगे। मेहनत करने के रास्ते खुलेंगे। हाँ। अच्छा, सेवा जब आप करते हैं ना तो आपको ये पता चलेगा कि मेहनत कहाँ करनी है, और फिर आपके रास्ते ऐसे खुलेंगे कि आप भले मेहनत कम करोगे पर आपके पास पैसा उतना आएगा जितनी आपने उधर सेवा करी। थोड़ा इसे क्लियर करके समझाइए। मतलब जैसे मैंने आपको एक बात कही कि मेहनत क्यों करें, आपने कहा ना अभी कि जब सब कुछ नसीब है या तो पैसा तो फिर मेहनत क्यों करें। तो मेहनत भी आपसे करवा ली जाती है जब आप सेवा करते हैं, जब आप अपना धर्म निभाते हैं ना, है ना। जैसे लोग आपने देखा होगा अपने कुत्तों को बिस्किट खिलाते हैं, मछलियों को दाना डालते हैं, ये सब चीजें करते हैं। ये क्या है, कहीं पे भंडारा चल रहा है तो वहां पे आपने कई लोगों को ऐसा देखा होगा कि जो सेवा करते हैं, वहां पे मंदिरों में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, है ना, या बहुत सारी अलग अलग तरह की चीजें करते हैं। तो ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मेहनत के रास्ते खुलेंगे, आगे आपकी चीजें क्लियर होगी, जो ब्लॉकेज है वो हटते जाएंगे। आपके बच्चों को अपने आप सही दिशा मिलेगी। कई बार ऐसा ऐसा तो नहीं है कि जितने भी पैसे वाले लोग हैं बड़े बड़े, उन सब के बच्चे बड़ी बड़ी जॉब कर रहे हैं, है ना। आप अक्सर देखते हैं कि जो गरीब आदमी है उसका बच्चा टॉप पे बैठा है, और जो अमीर आदमी है उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास पैसा है, बड़े कॉलेज में पढ़ा दूंगा, ये करवा दूंगा, वो डिग्री करवा दूंगा, लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जो गरीब आदमी है ना वो कहीं ना कहीं सेवा कर रहा है। वो जैसे अक्सर आप देखा होगा जितने छोटे लोग होते हैं तो वो उस हिसाब से माँ बाप का भी ध्यान रखना, ठीक है। घर में गायें भी होती है बहुत सारों के, है ना, गाय पालते हैं, उनका रोज सुबह शाम ध्यान रखना, चारा खिलाना, पानी पिलाना। तो इससे क्या होता है, अपने आप ऐसे योग बनते हैं कि उनके बच्चे लाइन पे लगते जाएंगे। तो ये सेवा भाव आप फिजिकली कह रहे हैं या मेंटली कह रहे हैं? फिजिकली तो आपने कह दिया कि आप मेहनत कर रहे हैं, तो ये सेवा क्या मेंटली लेवल पे भी होती है? मेंटल लेवल पे होती है ना। आप किसी को दुखी ना करें, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। और आप है ना ब्लेसिंग लीजिए लोगों की, लोगों को अपनी बातों से खुश रखिए। बहुत सारे लोग परेशान हैं, आपके पास आते हैं तो कई बार लोग जले पे नमक छिड़क देते हैं। उसकी जगह आप केवल इतना बोल दिए कि मैं बैठा हूँ, चिंता मत करना, सब बढ़िया हो जाएगा। उसको थोड़ा सा आप आश्वासन दीजिए, सब ठीक होगा। ये भी सबसे बड़ी सेवा है। अच्छा, तो ये सेवा भाव से हमारा मेहनत के रास्ते खुलते हैं। रास्ते खुलते हैं। आपका नियत से नियति बनती है। नियत से नियति बनती है। नियति मतलब फिर वहीं आ जाते हैं भाग्य। भाग्य आपकी नियत कैसी है। आज मेरा छोटा भाई है, ठीक है, उसके प्रति मैं कैसी नियति रख रहा हूँ, नियत कैसी रख रहा हूँ, उस हिसाब से मेरी नियति तय होगी। देखो ऊपर वाले ने इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर बना रखा है ना, इतना बढ़िया है कि जैसे ऊपर वाले के जितने भी लोग काम करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक बात कही थी कि हमारे यहाँ कानून है, तो कानून है तो जैसे किसी ने चोरी करी, पकड़ में नहीं आया,
छूट गया, मजा आ गया, कोई पकड़ में आ गया, तो वो क्या करता है, मेरे उनसे पहचाने बात कर लो, ठीक है, या फिर कैसे भी पैसे वैसे, है ना, भ्रष्टाचार हो जाता है। ऊपर भ्रष्टाचार नहीं चलता है, क्योंकि ऊपर वाले के काम जो लोग कर रहे हैं ना, जिनको हम बोलते हैं ग्रह, आजकल आप पॉडकास्ट करते हो, ग्रहों के ऊपर बात होती है, तो जो ऊपर वाले के जो काम कर रहे हैं ग्रह, किसी को दिखते नहीं है, वो सब अपना काम कर रहे हैं। अब वहां पे क्या होता है, फॉल्ट नहीं आता है, चाहे मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, है ना, जैसे कि यार ये आदमी अच्छा है, यार इसने गलत किया, इसको इसका फल मत दो भैया, मिलेगा। अच्छा कर रहे हो तो अच्छा भी मिलेगा, और बुरा कर रहे हो तो बुरा भी मिलेगा। तो ऊपर वाले के जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं वो इनविजिबल है। तो क्या ये उपायों से ठीक हो जाते हैं? जैसे हम लोग उपाय करते हैं कि किसी एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने बता दिया, आप ये उपाय करो तो आपकी किस्मत चमक जाएगी, तो क्या इन उपायों से हम अपने कर्मा या अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? हाँ, कर तो सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति ने ग्रह खराब कर लिए सारे। ग्रह कैसे खराब होते हैं बताए? जैसे मैं मेरी वाइफ से ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, उसको गाली गलौज कर रहा हूँ, कुछ भी बोल रहा हूँ, लोग करते हैं आजकल। उनके तो ग्रह हमेशा, उनके पास पैसा आता ही नहीं है कभी, और आएगा तो चला जाएगा, बीमारी में लग जाएगा, किसी भी तरीके से जाएगा, लोन चढ़ जाएगा, ऐसी चीजें होती है। तो मैं उससे ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, उसको परेशान कर रहा हूँ किसी भी तरीके से, तो मैंने मेरा जो है शुक्र ग्रह खराब कर लिया। अगर मैं मेरी वाइफ को पैसे दे रहा हूँ, ले तेरे पास 1000 रुपये रख ले, है ना, मैं उससे प्रेम से बात कर रहा हूँ, कभी उससे मान लो चाय में शक्कर नहीं डली, तो मैं तरीके से, क्या बात है आज तो चाय बड़ी अच्छी बनी, है ना, और क्या हो गया, अपने तरीके से उसको खुश करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा शुक्र मजबूत रहेगा तो पैसा आएगा। मैं पिताजी से ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सूर्य खराब होगा। मुझे ग्रहों की जानकारी नहीं है, हाँ, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, तो लेकिन मैं जो जैसे मैं भी वीडियोस वगैरह देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि कौन सा ग्रह क्या है, तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, है ना। तो मैं पिताजी से अगर अच्छे से बात कर रहा हूँ तो सूर्य मजबूत होगा। मैं पिताजी से ठीक से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा सूर्य खराब हो जाएगा। वही माँ का होता है कि चंद्रमा खराब हो जाएगा, कि सारी चीजें हमारे घर से ही शुरुआत होती है। कई बार क्या होता है कि अधिकतर लोग किसी से पढ़े हैं, किसी से कुछ सीखे हैं, ठीक है, अब मान लो सीख लिए और बाद में बोलता है कुछ नहीं, बेकार पढ़ाता है वो, तो कुछ नहीं आता जाता उसको, तो क्या कर रहे हैं, गुरु खराब कर रहे हैं। अब गुरु किसका कारक होता है? गुरु पैसे का कारक होता है। अब करते हैं ना लोग बहुत सारे, कॉलेज स्कूल में देखा होगा, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल, अरे वो सर तो ऐसे सीख तो रहे हैं उनसे, ए तो सीखा आपने, ए बच्चा ए ऐसा बनाते हैं, इतना तो सीखा होगा ना, तो आपने किसी से सीख लिया मतलब वो आपका गुरु है। आप किसी से कुछ अच्छी बात सीखे, वो आपका गुरु है। अब जैसे कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं, अब इसमें लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सर, ये वो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो गलत कमेंट करते हैं, कुछ भी गाली भी लिख देते हैं नीचे। अब उन्होंने सीख भी लिया अगर उस चीज को, और फिर ऐसा लिख रहे हैं, तो वो उनका गुरु खराब कर रहे हैं। अब गुरु खराब होगा तो उसमें जो है कहीं ना कहीं शादी में प्रॉब्लम आती है, पैसे में प्रॉब्लम आती है। ये छोटी छोटी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट होती है, लोगों को पता ही नहीं होता है। जैसे मान लें आपने कहा कि मजाक करे तो वो भी कहीं ना कहीं आप दूसरों को हर्ट करे, तो कहीं ना कहीं आप अपनी डेस्टिनी, अपना नसीब खराब कर रहे हैं, लेकिन लोगों के लिए नॉर्मल है एकदम। मैं वही तो कह रहा हूँ कि लाइफ में सब कुछ इतना बढ़िया सेट है ना कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको फॉलो करने की जरूरत है। फॉलो कौन करता है? फॉलो नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, और अपनी अरे कुछ नहीं होता है, ये वो गालियां देते हैं लोग, उससे ग्रह खराब होते, बुध खराब हो जाता है। ओके, तो अभी हमारी ऑडियंस बैठी होगी ये जवाब पाने के लिए कि हम लोग अपने नसीब से पैसा कैसे कमा सकते हैं, कैसे ऐसा क्या करें कि पैसा हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। देखो, करना कुछ नहीं है, सबसे पहले तो अपने मन के भाव को ठीक करना है। सबसे पहली चीज तो आपने कहा नियत। आप नियत साफ रखो, आप है ना किसी का बुरा मत चाहो। कई बार हमको पता नहीं होता है, हालांकि है ना, मुझे भी पहले जब तक पता नहीं था, तो मैं कहीं ना कहीं जैसे ये आगे क्यों बढ़ गया, हाँ ये होता है ना, बिल्कुल होता है, नॉर्मली है ये। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी व्यक्ति से कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई तकलीफ आई, तो उसको या तो छोड़ दो, उससे आप बात ही मत करो, उसके सामने ही मत देखो वो क्या कर रहा है। पर जब आपकी नीयत ऐसी होगी कि ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, कई लोग ऐसे बोलते हैं मुझे इसको पीछे रखना है। अरे उसको क्यों पीछे रखना है, मुझे इससे आगे निकलना है। आप अपने हिसाब से चलो ना। मैं किसी का नहीं देखता हूँ कौन क्या कर रहा है, मैं बस ये देखता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे अंदर कल में और आज में कितना परिवर्तन आया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहीं ना कहीं दूसरे लोगों से घृणा करूंगा या नफरत करूंगा, तो उससे भी कहीं ना कहीं जो है ब्लॉकेज आएंगे। यूनिवर्स को कैसे पता चलता है कि आपको क्या चाहिए? पैसा तो ऊपर वाला ही देगा ना आपको। जैसे आपने कहा हम बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, पैसा ऊपर वाला देगा आपको। तो वो कैसे पता करेगा कि आपको क्या चाहिए? तो देखो, मेरे पड़ोसी जो है वो कार लेके आया बढ़िया, तो जैसे मैंने ऊपर गैलरी से देखा कार है, और उसी समय मेरे मन के भाव कैसे हुए। उनको तो आप छुपा नहीं सकते। नहीं छुपा सकते। छुपा सकते हैं क्या? वो एक गाना है ना कि छुपाना भी नहीं आता।
बताना भी नहीं आता है ना। तो वहां पे आप भावों को कैसे छुपाएंगे? वो तो यूनिवर्स कैच कर लेगा कि तेरे मन के अंदर ये चल रहा है। नेचुरल चीज आई जाती है ना इंसान उसको के कम अंदर। करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। हाँ। ध्यान वहां से हटाना पड़ेगा। मैंने भी तो किया ही है ना। मेहनत करनी है अपने ऊपर। हाँ, और हमको लोगों से खुश होना पड़ेगा। चलो बढ़, जैसे कार आई उसी समय मन में चलो बढ़िया, उनके पास गए, बहुत बहुत बधाई। आपको लोग बधाई भी देते हैं पर नकली बधाई देते हैं, ऊपर से बधाई और अंदर से उनके कैसे, जैसे किसी को आपने अच्छा सा मकान बनाया, उसको मुहूर्त में बुलाओ आप, तो वो आएगा और देखेगा, जी घबराएगा उसका। वो चीज होगी तो यूनिवर्स देखेगा, अरे इसको मकान, नया मकान देखे खुशी नहीं हुई, तो वो आपको क्यों ही देगा। और अगर आप खुश हो रहे हैं, वाह कितना अच्छा बनाया, ऐसा मेरे भी बनाऊंगा, तो वो देखे अच्छा इसमें इसको ये चाहिए, ये चाहिए, इसमें खुशी हो रही है। देखो यूनिवर्स आपको वो देता है, या फिर ये समझिए कि आपका अवचेतन मन, जिसमें आपको जिस चीज को देख के आपको अच्छा लग रहा है तो वो आपको मिल जाएगी। जिस चीज को देखो आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो वो आपको नहीं मिलेगी। आपके सबकॉन्शियस को ये नहीं पता है कि आपके लिए सही क्या है और गलत क्या है। उसको तो बस ये पता है कि जिससे मेरे आका खुश हो रहे हैं, वो अलादीन का चिराग है ना, तो वो जो अलादीन है वो चिराग को घिसता था तो अंदर से जिन निकलता था, जिन बोलता था जो हुक्म मेरे आका, तो आका ने जो भी बोल दिया वो उसको पूरा करता था। वो ये नहीं बोलता था आका आप जो ये बोल रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, उसको पता ही नहीं अच्छा बुरा क्या है। तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको ये नहीं पता कि अच्छा क्या और बुरा क्या, उसको तो ये पता है कि आप जिस चीज में खुश हो रहे हैं वो आपके लिए अच्छा है, या आप जो ज्यादा सोच रहे हैं बस वो आपको देना है। इसीलिए हमको नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए ज्यादा, क्योंकि हम नेगेटिव सोचते हैं तो उसको अट्रैक्ट करते हैं। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं, जब मैं रात में सो रहा हूँ, सोते टाइम मैं सोच रहा हूँ कि मैं मेरी ऐसी गाड़ी लेके आऊँगा, जब मेरे पास पैसा आ जाएगा मैं ऐसा करूँगा। मैं जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं पिताजी को ये दिलाऊंगा, मम्मी के लिए ये लेके आऊँगा, है ना, मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, उनका भी सपना है। तो वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। इसके ऑपोजिट आप क्या सोच रहे हैं, अगर मेरी जॉब नहीं लगेगी तो क्या होगा, तो आप वो अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस में जो चीज़ आप बार बार भेज रहे हैं, जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो वो चीज़ आप तक पहुंचेगी। तो ये सबकॉन्शियस माइंड जो है, क्या ये भी हमारी डेस्टिनी को प्रभावित करता है? देखो, जैसे आपके विचार होंगे वैसा आपका जीवन बन जाएगा, है ना। तो बोलते हैं कि बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी, जैसे आपके प्रारब्ध बनने होंगे वैसी आपकी बुद्धि बन जाएगी, है ना। और कर्म बुद्धि अनुसारिणी, आप कर्म कैसे करेंगे जैसी आपकी बुद्धि होगी। तो कुल मिला के आपकी संगत कैसी है, आप कैसी चीजें रोज देखते हैं, आप कैसी बातें करते हैं, कैसे लोगों में रहते हैं, तो वैसी आपकी बुद्धि होगी और वैसे ही आप वैसे आप कर्म करेंगे। और जैसे आप कर्म करेंगे वैसे आपकी किस्मत बन जाएगी। तो अब किस्मत किसने बनाई? ये सब कनेक्ट है एक दूसरे से, सारी चीजें कनेक्टेड है, सारी चीजें कनेक्टेड है। तो जैसे मुझे कोई अच्छा कर्म करना है तो ये मेरा नसीब तय करेगा या फिर ये मेरी बुद्धि तय करेगी? ये आपकी बुद्धि तय करेगी ना। आप ये तय करेगा कि आप कैसे माहौल में रहते हैं, ये मेरी बुद्धि तय करेगी। लेकिन ये भी तो कहीं ना कहीं मेरे नसीब से मुझे बुद्धि मिली है। नहीं, नसीब देखो क्या होता है। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि बुद्धि प्रारब्ध अनुसारिणी। अब कई बार आपका कोई ऐसा पुराना कर्म बना है जिसका फल आपके पास आना है, तो आपकी बुद्धि आपको वैसा ही डिसीजन लेंगे, मतलब। अच्छा। हाँ, आपकी शादी वैसे व्यक्ति से होगी। जैसे कई बार लोग, लड़कियां बोलती ना, मैंने तो 10 लड़के रिजेक्ट कर दिए, मुझे तो एक भी पसंद नहीं आ रहा है। हाँ। तो अब जैसा आपके नसीब में लिखा है, जब तक वो आपके सामने नहीं आएगा तब तक आप रिजेक्ट करते जाएंगे। आपको लग रहा है मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ। वो जो व्यक्ति आपके नसीब से आपके पास आना है, जब तक वो नहीं आ जाएगा तब तक आपकी बुद्धि रिजेक्ट करती रहेगी। और कई बार ऐसा होता है कि किसी की ऐसे पहली बार में ही हो जाती है। तो देखो, आपको इंसान तो वही मिलेंगे जो आपके नसीब में है। आप चाहे कितना ही दिमाग लगा लो, कई बार लोग बोलते हैं ना, मैं मेरे हिसाब से सब ठीक कर लूंगा। आपके हिसाब से नहीं होगा। आपके पुराने जो कर्म रहे हैं ना, उस हिसाब से आपकी बुद्धि काम करेगी और उस हिसाब से आप डिसीजन लेंगे और वैसी ही चीजें आपकी लाइफ में होगी। हर व्यक्ति ये चाहता है ना कि मैं अच्छे लोगों से जुड़ूं, फिर भी कहीं ना कहीं वो बुरे लोगों से जुड़ जाते हैं। तो वो भी नसीब है। हाँ, वो भी नसीब होता है। मतलब हमको है ना बहुत ध्यान से चलना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं ऑटोमेशन। अच्छा। हाँ, ऑटोमेशन का मतलब ये होता है कि जैसे आजकल जो आप देख रहे हैं, जो अभी आजकल के बच्चे हैं, है ना, आजकल ऐसा चल रहा है 2 बॉयफ्रेंड, 3 बॉयफ्रेंड, 4 बॉयफ्रेंड हो रहा है ना। पहले ऐसा था क्या? ना, पहले ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले तो बॉयफ्रेंड के नाम पे भी कुछ भी नहीं होता था, मतलब ऐसा कोई सोचता नहीं था। पर आजकल क्या हो रहा है ना, फैशन हो गई। पर ये फैशन नहीं है, ये इन बच्चों की जिंदगी खराब कर देगी आगे। मतलब हर कर्म का फल है। आप देखो, 4 बॉयफ्रेंड का मतलब क्या हुआ? 3 को धोखा दिया किसी न किसी तरीके से। हाँ, बिल्कुल, है ना, किसी भी तरीके से आपने कुछ न कुछ तो किया होगा। तो अब आगे वो सारे लोग आपके जीवन में फिर से आने वाले हैं। मतलब वो सेम नहीं आएंगे।
आज मान लो कोई लड़का है, उसने किसी सुंदर लड़की को देखा, वाह मुझे पसंद आ गई, अब उसने जो है उसे प्रपोज भी किया, उसके मन में है कि मुझे कोई इससे शादी नहीं करनी, लेकिन उसने उसके साथ मतलब बातचीत करना, ये वो करना। लड़की ने ये समझा कि यार ये मुझसे प्यार करता है, और उसने कई सारे सपने देख लिए, और आखिरी में उसने कहा कि यार मेरे घर वाले नहीं मान रहे, या फिर ऐसे वैसे या कैसे भी करके उसने ब्लॉक कर दिया। अब वो लड़की परेशान हो रही है, कहीं ना कहीं तरीके से दुखी होती है ना। अब वो परेशान हो रही है, वो उसे कर्ज कर रही है। अब ये उसका कर्म बना, है ना, अब कर्म बन गया। अब क्या होगा, हो सकता है आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद या अगले जन्म में कोई व्यक्ति उसके सामने आएगा, और अब इसको उससे प्यार होगा जैसा उस लड़की को इससे हुआ था, और फिर वो उसको छोड़ के जाएगी। हाँ। और फिर ये बोलेगा मैंने ऐसा क्या किया था। आजकल लोग भरोसे के लायक नहीं है। जैसे लोग बात करते ना, आजकल तो कलयुग चल रहा है, कलयुग नहीं चल रहा है, ये कर्म के ऊपर है आपके। आज भी सतयुग है, और सतयुग में भी कलयुग था अगर आपके कर्म खराब थे तो। ऐसे थोड़ी हो कि सतयुग चल रहा है तो उसमें आप कितने कर्म खराब करो। उस समय लोग हर चीज को फॉलो करते थे। आजकल जो हमारे पुराने लोग हैं वो बहुत सारी चीजें बताते हैं। जैसे पहले ध्यान रखते थे, पहले सगाई हो जाती थी ना, तो उसके बाद बात भी नहीं करने देते थे लड़का लड़की को, है ना, कि यार बात करेंगे तो कुछ ना कुछ बात बिगड़ जाएगी, है ना। उसके बाद आराम से जैसे उनकी शादी हो जाती थी, वाह तुम बात करो ना, घूमो फिरो ना, कुछ भी करो, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं गलत कर्म बनेंगे, बहुत सारी चीजें होगी। पर पीछे वाली चीजों को लोग फॉलो कहाँ करते हैं। अरे आजकल तो नया जमाना चल रहा है, और लोग ये बोलते हैं अरे आजकल तो सब चल रहा है, तो सब चल रहा है तो सबका रिटर्न भी आएगा। फिर चल रहा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो सही हो गया। कर्मा आपके ट्रेंड के हिसाब से थोड़ी चलेगा। हाँ। कर्मा का तो जो लॉ है वो तो पहले से जो बना हुआ है वो तो वैसे ही चलेगा। मान लो कोई एक चीज, जैसे कोई एक चीज, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये खराब है, ठीक है, ये खराब है, ये चीज नहीं करनी चाहिए। अब अगर इसको 10 लोग कर रहे हैं तो क्या ये सही हो जाएगी, या 100 कर रहे हैं या 1000 कर रहे हैं। जैसे चोरी करना पाप है, चोरी करना बुरा है एक तरह से ना, तो अगर मान लो पूरी दुनिया चोरी करने लग गई तो क्या वो सही थोड़ी हो जाएगा। तो कई लोग ऐसे भी कहते हैं अच्छी चीज के लिए किया जाए तो फिर वो अच्छी चीज है, वो सही है। नहीं, अच्छी चीज के लिए किया जाए वो अलग है, लेकिन कई चीजें ऐसी है जो नहीं करना चाहिए, पर हम हमारे स्वार्थ की पूर्ति के लिए या भोग के लिए कर लेते हैं, अभी मजा आ रहा है, पर वो कहीं ना कहीं ऑटोमेशन के खिलाफ है ना, प्रकृति के नियम के खिलाफ है। तो अगर आप उसको करेंगे तो फिर उसका रिटर्न आपके पास आएगा। कुल मिला के नसीब है ना, सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं तो जो हम कर रहे हैं ना वो सारा लौट के आएगा। हमको एक एक कदम फूक फूक के चलना पड़ता है, ये गेम चल रहा है हमारे साथ। तो ये तो फिर हमारे पास इसका मतलब चॉइसेस नहीं। अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई डिसीजन लेना है, हाँ, तो डिसीजन आपने कहा कि आप जो भी कर्मा कर रहे हैं वो आपकी बुद्धि आपसे करवा रही है, क्योंकि आपकी चीजें ऐसी बनी हुई है, कहीं ना कहीं वो डेस्टिनी भी उसमें कनेक्ट होगी, राइट। अब मेरे पास, अब मुझे ये मैं कैसे पहचानूंगी कि मैं जो कर रही हूँ ये बिल्कुल ठीक कर रही हूँ, राइट कर रही हूँ। आपकी अंतरात्मा नहीं कहती आपको कि ये सही है या गलत है? कहती है, लेकिन कई बार हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं पता चलता कि सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, पता सब रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, ये पता तो रहता है। जैसे आज मैं मेरे पिताजी से थोड़े से अभद्र तरीके से व्यवहार कर रहा हूँ, तो क्या मेरी अंतरात्मा नहीं कही कि यार ये ऐसे नहीं करना चाहिए, पिताजी से ऐसे बात नहीं करना चाहिए? पता सबको है, सब चीजें पता है। आजकल इतनी कथाएं चल रही है, इतने सारे सॉन्ग्स होते हैं, है ना, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते तो तुम कांटे बन के मत रहना। तो कांटे बन के मत रहना मतलब बुरा कर्म है। कांटे मतलब ये कि लोगों की जिंदगियां खराब मत करना। कई बार ऐसा होता है घर घर में ही करते हैं लोग। अरे लोगों को पता ही नहीं पहली बात तो कि बुरा कर्मा कहते हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं अपने आप को इसलिए भी किस्मत वाला मानता हूँ कि मुझे ये चीजें पता है कि सही क्या है, गलत क्या है। मतलब इस उम्र में ये तो पता है ना कि यार ये चीज गलत है, नहीं करनी चाहिए। अपने को किसी का मन नहीं दुखाना, या जैसे घर में भी हम 7-8 लोग हैं, ठीक है, तो वहां पे ध्यान रखते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई हल्की बात नहीं कहें। सबसे बड़ा देखा जाए तो पाप क्या होता है पता है? कर्ज। हम किसी को हल्की बात कह देते हैं। जैसे घर में वाइफ है, क्या लाई तू तेरे वहां से, क्या दिया तेरे पिताजी ने, ये दिया तेरे पिताजी ने, वो दिया। भाई वो दिन भर काम कर रही है आपके घर पे, आपके लिए ही कर रही है, किसके लिए कर रही है? लड़कियों से उनकी उम्र क्यों नहीं पूछी जाती है? क्यों नहीं पूछी जाती? बताओ आप। नहीं पूछते ना? नहीं पूछते। किसी लड़की से जैसे मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र क्या है तो आप बोलोगे अरे सर, हाँ। क्यों नहीं पूछी जाती पता है? क्योंकि लड़कियां जो होती है ना वो घर में, जैसे आज मेरी वाइफ है तो पता है वो खाना बनाएगी मेरे पिताजी के, मम्मी के, है ना, मेरे, ठीक है, बच्चों के लिए, भाई के लिए, ठीक है, मेरे भाई की भी वाइफ है ना, वो खाना बना रही है। तो सबसे पहले खाना बना के वो खाने बैठ जाएगी, वो पहले सबको खिलाएगी, देखेगी
कि भैया और रोटी चाहिए तो मैं और आटा लगाऊं, फिर और बनानी पड़ेगी, उसके बाद में सब निपट जाता है, फिर उसके बाद में वो खाने बैठेगी। हालांकि ये सही चीज भी है, वो उनका धर्म निभा रही है, उनकी वजह से उनके जीवन में हैप्पीनेस आएगी, इससे दुख नहीं आएगा। लोगों को लगता है कि अरे हम क्या सबके लिए खाना बनाने बैठे हैं क्या? ये धर्म है। मैं हूँ, मेरा धर्म है कि मुझे बाजार जाना है, काम कमाई करना है, और उसके लिए घर वालों को सारी चीजें जिसको जो दिलाना है वो दिलाना है। आज मेरी वाइफ को मुझे खुश रखना है, उसके लिए कुछ लाना है, तो ये मेरा धर्म है। मैं क्यों दूं, मैं क्यों लाऊं तेरे लिए? तेरे पिताजी को बोल, वो लेके आएंगे। भाई मेरा धर्म है, पिताजी का जो धर्म है वो करेंगे, है ना। तो वाइफ क्या करती है, या घर में जो महिला होती है वो क्या करती है, सब घर वालों का ध्यान रखती है और उसके बाद वो खाना खाती है ना। कई बार एक आध रोटी कम भी होती है तो भी ये नहीं कहती है कि मेरे तो आई नहीं, सबको मैंने खिला दिया, बहुत है, ये कह देती है। हाँ, कि मेरे तो बस हो गया, मेरे को तो भूख ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, मैं खुद देखता हूँ, है ना। जैसे मैं आखिरी में मान लो खाना खाने बैठा, तो मैं देख रहा हूँ कि रोटी है ही नहीं, तो ले ये तू ले ले, मेरे को तो भूख ही नहीं, मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ये खा लिया, नहीं वो खा लिया, जबकि मेरे को पता है उसको भूख है ना। तो वो किसके लिए जी रही है? अपनों के लिए, वो दूसरों के लिए जी रही है ना, पति बच्चे। तो इसलिए उससे उम्र पूछ के क्या करोगे आप? वो तो खुद के लिए तो जी नहीं रही है। और लड़कों से कभी ये नहीं पूछते हैं कि कितना कमाते हो आप, इसके पीछे क्या लॉजिक है? पूछते हैं क्या कि आप कितना पैसा कमाते हो? आज जैसे मैं पैसा कमा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं पैसा कमा रहा हूँ तो क्या मेरे लिए ही खर्च कर रहा हूँ? आज मैं मेरे पिताजी के लिए कपड़े लेके आऊंगा, मैं मेरी मम्मी के लिए साड़ी लेके आऊंगा, है ना, वाइफ को चीजें दिलाऊंगा, जो भी उसको चाहिए उसको घुमाने ले जाऊंगा, बच्चों को घुमाने ले जाऊंगा। तो मेरा जो पैसा है वो कहाँ जा रहा है? वो क्या मैं केवल मेरे कपड़े लाऊं? मैं जैसे बच्चों को बोल रहा हूँ कि तुम कमाओ खाओ, मैं क्यों दूं तुमको? और आजकल लोग करते हैं ऐसा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वाइफ को तक बोलते हैं कि तू तेरे कमा और मैं मेरे कमाता हूँ। इसमें क्या प्यार हुआ और क्या रिश्ता है, क्या है? आजकल ऐसा चल रहा है। मेरे पास बहुत सारे, जैसे मैं काउंसलिंग करता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं, लड़कियां होती है, वो बोलती है सर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम तुम्हारे कमाओ, हम हमारे कमाएंगे। मैंने कहा ये कोई जीवन है क्या? तो जो होता है ना कि वो लड़का वो पूरे फैमिली के लिए कमाता है, तो उससे कमाई पूछ के क्या करोगे? बिल्कुल, इसलिए नहीं पूछते हैं। हाँ, ये लॉजिक है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी ये जैसे आपने कहा कि जो हमारे आसपास के जो रिश्ते होते हैं ये भी कहीं ना कहीं डेस्टिनी ही होती है। बिल्कुल, नसीब से ही आपके आसपास के लोग आपके पास आते हैं। अभी मेरे मन में ये प्रश्न बहुत देर से उठ रहा है कि जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जोड़ियां भगवान बनाता है, ऊपर से बन के जोड़ियां आती है, ठीक है, जोड़ियां बनकर आ गई है, अभी वो जोड़ियां फिर टूटती भी हैं, ठीक है। अब मन में आता है कि जब भगवान ने बनाई है वो जोड़ियां तो वो तो बेस्ट होनी चाहिए, वो टूट क्यों रही है? और अगर वो टूट रही है तो नियति ने मिलाया क्यों? अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले कह रहा था कि एक लड़का है, उसकी 5 गर्लफ्रेंड है, ठीक है। देखो समझना इस बात को। अच्छा एक बात बताओ, पहले टूटती थी? नहीं। मतलब आज से पहले, जैसे अभी अगर आप पिछले 10 साल या 15 साल का डिफरेंस देखें, क्या इससे पहले ऐसा होता था कि नॉर्मली तलाक हो रहा है? बहुत कम। जैसे अब इतना कैजुअल हो गया है कि कैजुअल हो गया ना। हाँ। अब देखो कितनी गहरी बात है, इस पे ध्यान देना। आप कोई ध्यान देता नहीं है। अब हो क्या रहा है, जैसे आजकल ऐसा हो गया कि एक लड़का है, उसकी 5 गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब उसने किसी को 6 महीने साथ रखा, बढ़िया खुश रखा, और फिर दुखी करके छोड़ दिया। दुखी होगी सही ना, एक को 8 महीने, एक को ये 6-7 महीने। अब ये जो लोग हैं ये आपके जीवन में किसी न किसी रूप में तो आने ही है, बाद में आएंगे, है ना। तो जब वो आते हैं तो कोई आपके साथ में जैसे 6 महीने रुक रहा है, कोई साल भर रुक रहा है, फिर वो कुछ कलेश होता है, जैसे जो कलेश आपने उसको दिया था वो दे के, और फिर वो अपने तरीके से निकल जाता है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमको बड़े तरीके से चलना है। जो आपको मिला वो आपका नसीब है, उसको आप एक्सेप्ट करो। मतलब जो भी आपको मिला है ना, कई बार आजकल ऐसा होता है ना कि अरे मुझे तो ये पसंद नहीं है, मैं तो कोई और देखूंगी, शादी होने के बाद मैं तो कोई और देखूंगा, ये तो लड़की मुझे पसंद नहीं है। भैया वो जो जिससे आपकी शादी हुई आपका नसीब है, तो ऐसा पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं किया होगा, तो वो लोग उतने समय के लिए आपके पास आएंगे, आपके साथ रुकेंगे, फिर चले जाएंगे। तो जैसे मान लीजिए कि कोई मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है और मैं उसे अपना नसीब बना करके बैठ जाऊं, तो ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है। मुझे कहीं ना कहीं नहीं, बुरा कर रहा है वो अलग चीज है। देखो हाँ। अगर पानी सर से ऊपर निकल रहा है हाँ। या फिर कहीं ना कहीं हमको लग रहा है, हमारी अंतरात्मा कहती है कि ये व्यक्ति मेरे साथ बहुत बुरा कर रहा है, तो फिर हम अपना डिसीजन लेते हैं। पर कहीं ना कहीं हम खुद से और ज्यादा, जैसे कई बार देखते हैं कि यार ये बढ़िया है, कोई बुरा नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक है, पर फिर भी हम कई बार छोड़ देते हैं। लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल में पत्नी है, बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी किसी और से प्यार हो गया हमको। प्यार व्यार कुछ नहीं है, वो बर्बादी है ना। अब इधर आपकी वाइफ बैठी,
जब उसको ये पता चलेगा या तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, तो वो फिर कहीं ना कहीं वो कर्ज जो है वो आपको फिर परेशान करेगा। मतलब बुरा हो रहा है तो वो वहां पे फिर आप डिसीजन ले ही सकते हैं जो भी है, पर जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो नहीं करना चाहिए ना। क्या करना चाहिए? नहीं, तब तो नहीं करना अगर चाहिए। सब कुछ ठीक चल रहा है तो अच्छा मैनेजमेंट एडजस्ट भी करना पड़ता है। देखो घर परिवार में तो मैं ये मानता हूँ कि जहाँ 5 बर्तन होते हैं तो बजेंगे। अब आप ये सोच लो कि मेरी तो सासू माँ मेरे को ऐसा बोलती है, उसके लिए तो कोई शादी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि शादी सासू माँ से तो नहीं करी, पति से करी। ठीक है, थोड़ा बहुत समय का रहता है, और पुराने लोगों ने तो आजकल तो जैसे फ़ोन हो गया तो जल्दी से बता देते हैं, पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं। पहले तो सब ठीक है, समय निकलता था। देखो जितना हमको भोगना है उतना तो भोगना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ नहीं तो कहीं भी। कोई तो काट होगी ना, जैसे कि मान लीजिए अब मैंने पास्ट कर्म में क्या किया मुझे नहीं पता इसका है, एक काट है पर वो कोई करता ही नहीं है। क्या उसका काट है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओ, भगवान का नाम लो, भगवान की शरण में जाओ, पर उनको भी तो नहीं मानते लोग। ये भी तो बात है। मतलब आप प्रेमानंद जी की वीडियो देखे होंगे ना आपने, बहुत देखे होंगे। वो क्या कहते हैं, नाम जाप करो, पर वो भी तो लोग करने को तैयार नहीं है, बोले कुछ नहीं होता नाम जाप से। होता है। नाम जाप से क्या होता है कि जैसे आपका जो प्रारब्ध कोई बन रहा है, मान लो कोई स्ट्रांग प्रारब्ध है, आपको कोई तकलीफ दे रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, कहीं ना कहीं आपको मतलब जैसे पत्थर की लगनी है उसकी जगह कागज की बॉल की लगेगी। ये वास्तविकता है, लेकिन लगेगी जरूर, होती जरूर लगेगी, पर आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, कि मतलब वो बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा। मैं आपको मेरे घर की बात बताता हूँ। जैसे मेरी जो मम्मी है ना, वो चल नहीं सकती। अच्छा। 5 साल की थी ना वो, तब से वो पोलियो में है, मतलब अभी तक नहीं चल सकती वो। तो उसका मैंने देखा है कि बचपन से है ना, वो जब से मेरी समझ है तो वो खाना बना रही है ना, तो उसके भजन कीर्तन चलते रहते अंदर, है ना। कपड़े धो रही है, बर्तन धो रही है, झाड़ू लगा रही है, कुछ भी कर रही है तो उसके भजन चल रहे हैं, ये कर रही है। तो जब मेरे अंदर थोड़ी बहुत समझ आई तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्यों मम्मी तू इतने भगवान के भजन करती है, वो कहीं भी कथा होती है तो वहाँ जाती है या सत्संग करती है, तो मैंने कहा तेरे भगवान तेरा पैर क्यों नहीं ठीक कर देते? ये कोई भगवान वगवान कुछ नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता इनका नाम लेने से। तो उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही कि ये जो मैं चल नहीं सकती ये है मेरा प्रारब्ध। ये मैंने कोई पूर्व ऐसा कर्म किया होगा जिसकी वजह से मेरे प्रारब्ध बन के आया, लेकिन जो मैं ये भगवान का भजन कर रही हूँ, नाम ले रही हूँ, इससे ये होता है कि मुझे ये एहसास नहीं होता कि मैं चल नहीं सकती। मतलब मुझे दुख नहीं है इस बात का, वो पावर मिल जाती है ना, पावर मिल जाती है। मतलब मुझे कोई दुख नहीं है। और मैं जब देखता हूँ कई सारे लोग जो बहुत बढ़िया हैं लेकिन वो जीवन भर शिकायतें करते रहते हैं। मैंने देखा ऐसे कई लोग हैं जो जिनके भगवान ने बढ़िया घर दिया है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन उनको शिकायतें हैं। तो क्यों है? क्योंकि वो उनको भोगना है वो चीज, परेशानी, मेरे तो ये खराब हो गया, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, और ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मैंने मेरी मम्मी को देखा, वो कभी यूं नहीं कहती है कि हमारे तो ये खराब, वो कहती है कि जब मेरी शादी हुई थी ना तो खाने की भी दिक्कत आती थी। कभी कभी एक टाइम का खाना भी, पहले पुराने समय में सबके ऐसा ही था, भले आप अपने पापा से पूछना, है ना, वो बताएंगे कि जैसे चाहे उनके पापा कि उस समय कैसी स्थिति थी, सबकी ऐसी थी। तो वो कहती थी कि हमको बोले एक टाइम खाना नहीं मिलता था तो भी हम तो खुशी खुशी सो जाते थे, हमको कोई भगवान से शिकायत नहीं थी। ठीक है, क्योंकि पहले जैसे मेरी मम्मी रामायण और ये बहुत पढ़ती है ना, कि होई है वही जो राम रची राखा, तो क्यों करी तरक बढ़ावे शाखा। जो होना है, जो हम करके आए हैं वो होके ही रहेगा। मतलब ये वाली बात हो गई कि हमें जो भी एक सेकंड के लिए भी कुछ भी चीज या इमोशन हम लोग फील करें वो हमारा नसीब, हमारा डेस्टिनी, हमारा कर्म है। हाँ, वो हमने ही बनाया है, वो हमने ही बनाया है। हाँ, किसी भोग के लिए, किसी स्वार्थ के लिए, किसी न किसी तरीके से। एक मान लो कोई स्कूलों में अक्सर ऐसा होता है, जैसे लोग बुली करते हैं बच्चों को, चिढ़ाते हैं, कितने परेशान होते हैं वो घर आके, मम्मी वो मुझे ऐसा बोल रहा है, वो रोता है बच्चा कहीं ना कहीं, और बच्चे उसके मजे लेते हैं। अब ये कर्म तो बना, अब आगे कहीं ना कहीं आपको ये पार्ट टाइम में या कैसे न कैसे मिलेगा तो सही। जैसे ये जो डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, या किसी भी प्रकार की कोई पारिवारिक समस्या है, या फिर किसी ने जो है काला जादू कर दिया है ना, या फिर जो है आपके घर में ये खराब है, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, ये सब क्या है? ये सब कर्म फल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मैं जैसे कि कोचिंग क्लास भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2016 में मेरे पास में 40 के आसपास बच्चे थे उस समय। अच्छा। मतलब मेरी बेटी हुई थी, है ना, उससे पहले। तो अचानक से ऐसा हुआ कि मैंने एक न्यू बैच अनाउंस करी थी, क्या तारीख थी, 10 मार्च को, कि 10 मार्च से हम नया बैच शुरू करेंगे। अब जनरली पिछले 1-2 साल से मैं कर रहा था तो 30 बच्चे 20 बच्चे इतने आते थे, तो मेरे पास जगह भी इतनी थी, इतना बड़ा रूम होगा। अब उस दिन पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि
मैं जब ऊपर किराए से रहता था मैं और नीचे क्लास थी, तो जब मैं रेडी वेडी होके नीचे आया तो बच्चे बाहर खड़े 30-40। मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि अंदर बैठो ना। बोले सर अंदर कहाँ बैठे, अंदर तो जगह ही नहीं है। जगह ही नहीं है। मैं जैसे गेट खोल के देखता हूँ तो अंदर तो पूरा खचाखच भरा है ऐसा, है ना। बच्चे जगह ढूंढ रहे हैं, कहाँ बैठूं, और उतने ही बच्चे बाहर खड़े, 30-40 तो अंदर बैठे, 30-40 बाहर खड़े। अच्छा। मैंने कहा ये क्या हो गया। अब देखो इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रा मेहनत तो ऐसी कुछ करी नहीं। नसीब, मतलब देखो आपके पास जब नसीब का कुछ आना होगा ना, तो वो क्या बहाना ढूंढेगा, कैसे आएगा, ये भगवान जाने। बस आप अच्छे कर्म करते रहो, ठीक है। कई बार ऐसा, कई लोग ऐसा देखते हैं ना, जैसे हम लोगों की उसमें देखते हैं किस्मत में, कहें जैसे कि एकदम किस्मत चमक गई, ठीक है। अब वो जैसे मान लीजिए कि किसी के पास एकदम अचानक से कहीं से लॉटरी लग गई, ठीक है। अभी मैं इस चीज को ये मानूं कि मैंने कोई टिकट खरीदी, मेरी लॉटरी लग गई, अब इसे मैं कोइंसिडेंस समझूं? नहीं, या फिर ये भी आपका पुराना जो कर्म था, कोई लेना देना कुछ भी रहा होगा। जैसे मैंने आपको एक चीज कही थी, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां से आपको पैसा नहीं मिला, तो उस व्यक्ति का भी जाएगा, आपके पास भी आएगा, तो वो अनएक्सपेक्टेड तरीके से इस तरीके से आ जाएगा। तो मतलब कोइंसिडेंस नाम की कोई चीज कुछ नहीं होती है, सब कुछ आपका ही है। जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, सब आपका किया हुआ है, पहले आप करके आए हैं। चाहे आज आपके पास में कई बार ऐसा होता है कि यार मैं डिजर्व करता हूं महीने के 50,000, पर मुझे मिल रहे हैं 10,000, तो मैं सोच रहा हूं कि मैं डिजर्व करता हूं। डिजर्व करना और आपके नसीब में क्या है, दोनों अलग बातें हैं। डिजर्व करना तो हम ये सोचते हैं कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मैंने इतने बड़े कॉलेज से पढ़ाई करी, आज मेरे पास इतनी डिग्रीज है, तो इस हिसाब से तो मैं इतनी 2 लाख रुपए महीने की जॉब डिजर्व करता हूं। मुझे मिल रहा है 10,000 रुपए, या जॉब ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि आप कर्मा। और कोई ऐसा भी है जिसने कोई डिग्री नहीं कर रखी, किसी कॉलेज में नहीं गया, है ना, लेकिन वो बढ़िया पैसा कमा रहा है। तो यहां देखा क्या जाता है, कर्म आदमी कैसे कर रहा है ना। और ये जो आपने पढ़ाई करी, ये कोई ऐसा नहीं वेस्ट चली जाएगी, इसका भी मिलेगा, पर सेवा का ज्यादा मिलता है, सेवा का अनलिमिटेड मिलता है। जैसे कई बार ऐसा होता है, बूढ़ों की सेवा करते हैं, वाह बेटा तेरा भला होना, ये एक लाइन उसकी जिंदगी बदल देती है। इतना पैसा आता है कि वो संभाल भी नहीं पाता है। ये रियल घटना मैं आपको बताता हूँ। अभी पहले मैं वो बात पूरी करता हूँ, नहीं तो ये लोग सोच रहे होंगे कि वो बात कहाँ गई, वो मैं बताता था ना कोचिंग क्लास वाली। तो मेरे को थोड़ी सी, मैं भूल भी जाता हूँ बीच में से, अब बातचीत करते तो हो जाता है, कहीं से कहीं निकल जाते हैं। तो कोचिंग क्लास की बात बता रहा था मैं, तो 40 बच्चे अंदर बैठे, 40 बाहर खड़े। तो मैंने देखा, मैंने कहा ये आज हुआ क्या। तो उसी समय मेरे दिमाग में एक चीज आई, मैंने कहा यार 6 तारीख को अपने गुड़िया हुई, जैसे लोग बोलते ना कि बेटी होती है लक्ष्मी आती है, मैंने उस चीज को उससे रिलेट किया और वास्तव में वही हुआ। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा। हाँ, जब मेरी शादी भी हुई थी ना, तो जब मेरी वाइफ आई थी, तो उससे पहले मैं 5,000 रुपए महीने कमाता था। और अचानक से जब वो आई तो मैं 15-20 पे पहुंच गया। ये वही कहते हैं, इसको भी लेडी लक कहते हैं। इसके बारे में मैं आपसे आगे जाऊंगी। बाद में बताता हूँ। तो ये मेहनत भी कम हो गई मेरी। पहले मैं दिन भर पढ़ाता था, सुबह से लेकर शाम तक, दूसरे की कोचिंग क्लास पे, यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, पैसा मिल रहा है 5,000। फिर मैंने खुद की कोचिंग क्लास करी, दिन में 2 घंटे देता था, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, पैसा भी डबल हो गया, 20,000 पे पहुंच गया। तो इसके लिए मैंने ग्रेटिट्यूड, एक हम बात करेंगे, मैंने ग्रेटिट्यूड किया उसको, मैंने कहा ये तेरी वजह से आया। बस देखो, ये छोटी छोटी चीजें करना होती है, लोग कर नहीं पाते हैं। लोग कहते हैं कि आज मैं कमा रहा हूं इसलिए तू खा रही है, नहीं तो तू क्या करती। और एक बोल रहा है कि आज मेरे पास जो भी आ रहा है वो तेरी वजह से आ रहा है। दोनों में कितना डिफरेंस है। एक जो बात है जो उसने पहले कही कि आज मैं हूं इसलिए तू खा रही है, मैं खिला रहा हूं तेरे को, तो ऊपर वाला बोलता है रुक जा बेटा, थोड़े दिन रुक जा, तो तेरे को भी खिला के बताना। जो बोलता है ना कि मैं तेरे को खिला रहा हूं, तो उसका ऐसा भी दिन आता है कि वो खुद को भी नहीं खिला पाता है। और जो आदमी ये बोल रहा है कि आज मेरे पास जो पैसा आ रहा है ना, ये तेरी वजह से आ रहा है, तो यूनिवर्स बड़ा खुश होता है, बोले वाह ये आदमी है, इसको भेजो, पैसा भेजो इसको। ऐसा होता है। नहीं, रियल है ये कोई मजाक की बात नहीं है। लोग करते हैं, बहुत सारे बोलते हैं ऐसे कि आज मैं घर चला रहा हूं। अरे हम खुद को भी नहीं चला सकते। मतलब काम मिलना होता है तो इतना मिलता है कि आदमी संभाल नहीं पाता है, और नहीं मिलना होता है ना तो वो परेशान हो जाता है, पर उसको काम नहीं मिलता है, जबकि उसके अंदर टैलेंट है, सब कुछ है, पर नहीं मिल रहा है। ग्रेटिट्यूड हमेशा करना चाहिए। आप है ना, जैसे आप कह रहे हैं ना कैसा पैसा बनाए, छोटी छोटी स्कीम है। एक स्कीम बताता हूँ, दूसरों के ऊपर डाल दो सब। आज आप जो कर रहे हो, आज आपके पास जो पैसा आ रहा है, तो आप इसको दूसरे के ऊपर डाल दो। दूसरे के ऊपर डाल मतलब आपके पिताजी हैं, अच्छा, उनको बोलो पापा आज आपकी वजह से मेरे पास है ना, आपका आशीर्वाद है। ईश्वर के ऊपर डाल दो, सब भगवान का आशीर्वाद है। पुराने लोग क्या कहते थे, पहले के लोग घर के बाहर क्या नाम लिखवाते थे,
ईश्वर कृपा, माँ बाप की कृपा। क्यों यूं क्यों लिखवा ले मेरी कृपा? बनाया तो मैंने ही है ना, पैसे तो मैंने लगाए, पर दूसरों के ऊपर डाल दो कि भगवान की कृपा है। लोग बोलते भी है, बहुत सारे आज भी बोलते हैं कि यार आप इतने बड़े आदमी बन गए, कि अरे सब ईश्वर का आशीर्वाद है। ये क्यों नहीं कहते अरे मैंने मेहनत करी, इतनी मैंने मेहनत करी तब बना मैं। और जिनको ये पता नहीं होता वो यही बोलते हैं सब मेरी मेहनत है। मेहनत करवा ली जाती है, वो भी किस्मत से। हाँ, नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम ढूंढ रहे हैं, काम मिल नहीं रहा है, जबकि टैलेंट बहुत भरा पड़ा है। और कई बार ऐसा होता है जिसके पास टैलेंट नहीं है पर वो खूब सारा काम कर रहा है, ये क्या है? वो ग्रेटिट्यूड करता है। तो हमको हमेशा ग्रेटिट्यूड करते रहना चाहिए। आप जैसे ग्रेटिट्यूड करना शुरू करेंगे ना तो ऊपर वाला आपको भेज देगा, चलो ये लायक, इसको भेजो। क्योंकि सच से मुकरो मत। सच तो क्या है कि कोई है जो कर रहा है ना, किसी की वजह से हो रहा है। तो मैंने वहां पे मेरी वाइफ को बोला, उन्होंने कहा देख तेरी वजह से तू आई और मेरा पैसा बढ़ गया। तो अच्छा, ये बात सुन के उसको खुशी होगी कि दुख होगा? नहीं, ऑब्वियसली खुशी होगी। वो मेरे को वो अंदर ही अंदर मुस्कुराएगी, उसको अच्छा लगेगा, फीलिंग नाइस। चाय भी बनाएगी तो कितनी बढ़िया बना के लाएगी, होगा ना? बिल्कुल। ऐसा होता है। और अगर इसकी बजाय मैं उसको ऐसा कोई कठोर शब्द बोलूं, है ना, तो कितनी दुखी होगी वो। उससे क्या आएगा? कर्ज आएगा। मतलब हमारी लाइफ पूरी वाइब्रेशन पे चल रही है। तो जब वो बच्चे आए तो मैंने मेरी वाइफ से बोला, घर में मम्मी पापा से बोला, मैंने कहा देखो अपने बेटी हुई और आज तो मेरे साथ ऐसा हो गया। आज 80 बच्चे हो गए, 40 थे 80 हो गए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कल हम एक काम करते हैं, एक नई जगह ढूंढते हैं यार, यहाँ जगह कम है तो कोई मैं कोचिंग क्लास ढूंढता हूँ। तो मैं एक जगह ढूंढने गया तो एक अच्छा सा हॉल बना हुआ था कोचिंग के लिए स्पेशल, लेकिन वहाँ पे ऐसा हुआ कि वो खाली पड़ा था। मैंने कहा यहाँ पे जनरली खाली रहते नहीं है, ये कैसे खाली है? तो जब मैंने तलाश करी तो पता चला कि ये जगह सही नहीं है। मतलब यहाँ पे जब मैंने क्लास वहाँ पे स्टार्ट करी उसके पहले 3 लोग आए थे, मतलब अलग अलग कोचिंग क्लास स्टार्ट करने के लिए, तो तीनों बर्बाद हो गए वहाँ से। पहले वाले का भी नहीं चला, है ना, दूसरे वाले का भी नहीं चला, तीसरे वाले का भी नहीं चला। तो अब वो लोगों ने वहाँ पे ये लगा लिया कि ये जगह खराब है। अब वहीं जस्ट सामने एक मेरा स्टूडेंट रहता था, तो मैं जब वहाँ देख रहा तो उसने कहा सर ये तो जगह मत लेना। मैंने कहा क्यों? बोले ये तो जगह खराब है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा जगह खराब नहीं होती है, कर्म खराब होते हैं। जगह थोड़ी खराब है, कोई सी जगह खराब है? सब भगवान ने ही बना रखी है। बात आती है कर्म की। जब व्यक्ति के कर्म का फल आना होगा तो या तो जगह खराब हो जाएगी, घर में कोई दोष आ जाएगा, है ना, कोई ऐसा लगेगा कि तुम्हारे ही अपने ने किसी ने तंत्र मंत्र किया। ऐसा होता है ना कई बार कि ये इस वजह से ये दिक्कत आ रही है। वो क्या होता है, कर्म का फल अपना रास्ता ढूंढता है, कैसे जाना है इसके पास। अब उसको परेशान करना है या उसको खुश करना है तो वो अपने तरीके से आएगा। अब व्यक्ति इसको समझता है कि हमारे तो ऐसा हो गया इस वजह से हो रहा है। किसी वजह से नहीं होता है, केवल और केवल एक ही चीजें ले दे के, वो क्या है? कर्म, बस, और कुछ नहीं है। तो अब मैंने उसको कहा, मैंने कहा देख जगह खराब नहीं है, ये कोचिंग क्लास लेंगे। मेरे को सस्ते में भी मिल गई, 10,000 रुपये में मिल गई, जबकि वहाँ का किराया 30,000 रुपये था। अच्छा। और उन्होंने भी जब मैं लेने गया तो बोला कि जब आपके पास पैसे आए तब दे देना, क्योंकि वो 3 साल से खाली पड़ी, कोई ले ही नहीं रहा है। तो अब वो जगह ऐसी थी कि वहाँ पे 150 के आसपास बच्चे बैठ सकते थे। अभी भी चल रही है? हाँ, वो अब तो मैंने 2020 में ही, वो जब से ऑनलाइन आया ना, अच्छा। मैं पूरा ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। अब मैंने एप्लीकेशन बना रखा है, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, कोर्सेज रिकॉर्ड कर रखे हैं, वहाँ से पढ़ते रहते हैं। अच्छा। तो मैं अभी इधर आ गया ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, तो वो अभी रिकॉर्डेड चल रहा है ना। उस पर भी मेरे पास काफी बच्चे, 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। मेरा एप्लीकेशन है, इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं। तो अब हुआ ऐसा कि क्या बता रहा था मैं, यही वाली बात है ना कि आप वो मैंने जगह ले ली थी। अब आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ पे वो जो मैंने बच्चों को नंबर दिया था, मैंने कहा कल आप कॉल करना, तो उनको सबको बताया कि वहाँ पे जगह ली है, वहाँ पे आना है। तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि कल 80 थे पर आज 120 हो गए, 40 और बढ़ के आए। सही यार, इतने सारे बच्चे, बढ़िया। अब वो जगह चलाई मैंने 2016 में लिया था ना, कोरोना आ गया तब तक। ऐसी स्थिति थी वहाँ पे कि पाँव देने की जगह नहीं मिलती थी, बच्चे घर जाते थे, जगह नहीं है सर कहाँ बैठे। और मैंने वहां से मतलब खूब सारा पैसा बनाया। तो अब आप एक बात बताओ, वो तो जगह खराब थी। हाँ। उस जगह से तो मैंने मेरा घर बना लिया, गाड़ी ले ली। अब वही बात हो गई ना, आपकी किस्मत, आपके कर्म, आपकी नियत। नियत अगर अच्छी है ना, सब बढ़िया होगा, सब बढ़िया होगा। आप सबका भला सोचो, बुरा क्यों सोचते हो किसी का? सबको हक है बराबर। मैं आपका बुरा सोचूंगा तो आपका नहीं होगा, आपका कभी नहीं होगा, मेरा होगा। क्यों? क्योंकि दिक्कत किसके आ रही है, सेटिंग किसकी खराब हो रही है, मेरी। तो वहां पे मैंने वो जगह भी ली और फिर वो जो लड़का था उसको कहा, मैंने कहा देख, बोले यार पता नहीं सर वो पहले वाले आए थे। मैंने कहा बस वही तो लोग समझ नहीं पा रहे हैं, लोगों को लग रहा है अरे ये जगह खराब है, वो खराब है। खराब जो होती है वो हमारे कर्म होते हैं, जिससे जो हमारी किस्मत को खराब करते हैं।
अब आपको किस्मत समझ में आया क्या है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आ रहा है नहीं, ना मैं तो खुद भी धीरे-धीरे? बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन जब मैंने बहुत लोगों से पूछा है किस्मत, तो वो लोग यही हमेशा बोलते हैं कि किस्मत नाम की कोई चीज नहीं होती है, सब अपना अपना ही मेहनत से करो तो आपको अपने आप नेचुरल मिलेगा। अपने मेहनत से ही तो किस्मत बन रही है। वही वाली बात हो गई ना। मेहनत से ही मेहनत भी तो किस्मत कर्म बन में ही रही आ है। गया ना। हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हो, कर्म अच्छा कर रहे हो, तो आज डेफिनेटली वो आपका नसीब बन आज रहा मैं है। कुछ भी मेहनत कर रहा हूँ तो उसका फल तो मेरे पास आएगा ना। बिल्कुल, क्योंकि मैं कर्म आप तो यकीन ही नहीं रहा है। मानेंगे, पिछले मतलब जब से मुझे ये चीज समझ में आई है ना, तो मैं सब कुछ चीजें सरेंडर कर रखी है। मुझे पता है कि जो जितना काम मैं कर रहा हूँ इसका रिटर्न मेरे पास आएगा, कहीं से भी आ जाएगा। कितनी इजी हो जाती है ना ये स्टेटमेंट, हम हाँ। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहे कि जो मैं कर रही हूँ वो लौट के ही वापस मुझे मिलने वाला है। आज मैं घर से आया, यहाँ आया, दिन भर जो करूंगा तो ये वेस्ट नहीं जाने वाला है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाएगा, सब कुछ मिलेगा। बस लोग इस बात पे विश्वास नहीं कर पाते। करते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर मेरी लाइफ में बहुत बुरा हो रहा है तो आपके नसीब में यही ही लिखा था, तो वो बहुत दुख देता है। नसीब में हम ये लिख वाली के आए उसको, देखो बहुत अच्छी चीज है, आप उसको पहले तो स्वीकार कर लो। मैं खुद बताता हूँ, मेरा मतलब 5-7 साल मेरे जीवन के ऐसे रहे, भयंकर डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट आना, कहीं भी कुआं दिखता था तो लगता था कूद जाऊं, कहीं शादी ट्रेन से दिखती। पहले? हाँ, शादी अच्छा। से पहले चालू हुआ था और शादी ओके। के बाद तक भी काफी समय तक रहा। ओके। किसी चीज का नहीं था, न पैसे का था, न कोई रिलेशनशिप का था, ऐसा कोई नहीं था। अपने आप पता नहीं कहीं से कोई नेगेटिव थॉट्स आने लग गए और मैं उन पे बहुत ज्यादा विचार करने लग गया। अच्छा, मतलब कोई आपकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट भी नहीं हुआ? हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। नॉर्मली मतलब पता नहीं कैसे मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा कि उस समय जैसे मैंने घर वालों को थोड़ा बहुत बताया, मैंने कहा ऐसा होता है, तो उनको लगा कि कोई कुछ चक्कर होगा, ऐसा कुछ होता है ना जैसे कोई ना कोई चक्कर, तो मुझे लगा हो सकता है कभी। तो काफी समय से तंत्र मंत्र जो वो करने थे सारी चीजें करी। हालांकि सबका अपना अपना काम होता है, सबकॉन्शियस जैसा हमने सोच लिया कि अब मैंने ये कर लिया है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा, तो हो जाओगे। आपने अगर ये सोचा कि अरे कुछ नहीं होता है, तो सब बकवास है, तो नहीं होगा। हो कैसे रहा है? आपके सबकॉन्शियस माइंड से। ठीक है, प्लेसिबो इफेक्ट है ना। जैसे हम कोई गोली खाते हैं, जैसे आपका सर दर्द कर रहा है, अब सर दर्द कर रहा है, आपने एक गोली खाई, तो अब आपने कहा अपने आप को चलो अब तो थोड़ी देर में रिलैक्स हो जाएगा, तो आप वहां से ध्यान हटा लिया आपने। जब तक गोली नहीं खाई तब तक अरे मेरा सर दर्द हो रहा है, क्या करूं, फटाफट गोली ला के दे दे यार। जैसे गोली खाई, हाँ चलो, अब आपने कहा कि अब ठीक हो जाएगा, 10 मिनट अपने आप ध्यान वहां से हटता है, हो जाता है। तो ये चीज होती है। तो इसलिए तो जब आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी, आपके सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, फिर कैसे आपने मैनेज किया उसको? मेरे साथ ऐसा होता था, मतलब बहुत बुरी स्थिति थी। मतलब ये हुआ यूं कि एक नेगेटिव विचार आने शुरू हुए, तो मैं उन पे क्या है ज्यादा विचार करता गया। मुझे उस समय ये नहीं पता था कि इस पे विचार नहीं करना है। अगर उस समय कोई बता देता तो मैं नहीं करता, जैसे आज हम बता रहे हैं लोगों को। आज लोग अलर्ट होते हैं, हम अलर्ट नहीं थे। हम सोचते जाते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसे थॉट क्यों आ रहे हैं, कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊं। पागलों को देखता था तो लगता था यार ये भी तो कहीं ऐसे धीरे धीरे तो नहीं हुए, और ज़्यादा विचार आने लग जाना। कहीं फिर जाके यूट्यूब पे वीडियोस देखता था डिप्रेशन के, नीचे कमेंट्स पढ़ता था तो वहाँ लिखा हुआ होता था मुझे 15 साल हो गए। अरे बाप रे बाप, ये क्या, कहाँ फंस गया मैं, मेरी तो पूरी ज़िंदगी हो गई, मैं ठीक नहीं हुआ। फिर कोई लिख रहा है कि इसकी तो ज़िंदगी भर गोलियाँ खानी पड़ती है। अब मैं अपने सबकॉन्शियस में रोज सुबह शाम वही बिठा रहा हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। अब मैं कहीं खाना खाने जा रहा हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा ही नहीं लग रहा है। मतलब डिप्रेशन की स्थिति ऐसी होती है ना कि व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, उसको पता नहीं क्या दिमाग में उसके अलग ही चलता है ना। तो ऐसी स्थिति काफ़ी समय तक रही, 5 साल 6 साल 7 साल। अब जैसे ये बात मैं थोड़ी सी और बताता हूँ जो लोग डिप्रेशन वाले हैं उनको हेल्प करेगी, कि आप केवल अपने अफर्मेशन चेंज करो कि यार ये चीज़ ठीक होती है और अगले 3 महीने में मेरे अंदर फर्क आ जाएगा। अगर किसी को डिप्रेशन है तो बस ये अफर्मेशन आप देना शुरू करो कि थैंक यू, थैंक गॉड, मैं अब इससे निकल जाऊंगा, अब मेरा टाइम आ गया है और मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। बस आप ये बोलना शुरू कर दो, क्योंकि इसकी जगह लोग क्या बोलते हैं, मुझे क्या हो गया, मैं ही क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे डिप्रेशन क्यों हुआ, मैं कब ठीक होऊंगा, कहीं मुझे गोलियां तो नहीं खानी पड़े। तो उसमें और ज़्यादा होता जाता है। तो इसकी ऑपोजिट आप अफर्मेशन देना शुरू कर दो कि मेरे साथ सब ठीक हो रहा है, भगवान सब बढ़िया कर रहा है, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ सब अच्छा होगा, ये शायद मेरी परीक्षा हो रही है। तो ऐसे मैंने, जब मुझे ये चीज़ें समझ में आई तो फिर मैं एक डॉक्टर के पास गया था। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं। वो डॉक्टर बहुत बढ़िया थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने ये बात कही, नहीं तो गोलियां लिख देते हैं डॉक्टर। तो उन्होंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं। मैंने कहा हाँ। तो वैसे मैं गोलियां तो लिख रहा हूँ डिप्रेशन की, लेकिन एक बार उस बुक को पढ़ना, और ये जो चीज़ हो रही है ना,
ये आपके विचारों से हो रही है। कौन सी बुक थी? द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ओके। तो उसको पढ़ना कि आपका जो अवचेतन मन होता है ना, इसमें आप जिस चीज को बार बार सोच रहे हो वो आपके जीवन में बढ़ेगी। जिस चीज पे हम ध्यान देते हैं वो चीज जीवन में बढ़ती जाती है। कई बार जैसे आजकल लड़के लड़कियां जो होते हैं ना, वो परेशान होते हैं कि वो मुझे छोड़ के चला गया। मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, सर मैं एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, मेरा एक से रिलेशनशिप था, उसने मुझे छोड़ दिया, तो अब मैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मैं हमेशा परेशान रहती हूँ, मैं उसे भूल नहीं पा रही हूँ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने इतने समय से अपनी पूरी एनर्जी उसके ऊपर लगा रखी थी और बाकी सब ब्लर हो जाता है, बस वही दिखता है हमेशा। हाँ, खाना खा लिया, कैसे हो, क्या कर रहे हो, बातचीत चल रही है, एक ही पे ध्यान है, पूरा दुनिया ब्लर हो गई। तो अब जैसे उसने मना किया या कुछ हुआ, तो अब वो इतना अंदर बैठ गई वो चीज कि उससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि यार अब मेरा क्या होगा। ऐसे लोगों को भी सुसाइडल थॉट आते हैं कि शायद मर जाना ही अच्छा है। मतलब उनको पूरी दुनिया ही नहीं दिख रही है, उससे भी खूबसूरत लोग होंगे दुनिया में, होते ही है, बिल्कुल है, कोई नहीं दिख रहा उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, उसको बस वो एक चेहरा दिमाग में दिख रहा है। उसने मुझे धोखा दिया तो क्यों दिया, उसने मुझे छोड़ा तो क्यों छोड़ा। मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा वहां से आप ध्यान हटाओ, थोड़ा सा टाइम दो, टाइम भी देना पड़ता है, तो अपने आप आपके जीवन में बाकी जो चीजें हैं वो दिखने लग जाएगी। और भी बहुत सारी खूबसूरत चीजें हैं दुनिया में, बहुत सारे काम करने के लायक हैं, तब जाके डिप्रेशन ठीक होता है। नहीं तो आप उसी पे ध्यान लगा रहे हो, मेरे साथ ऐसा इसने क्यों किया, ये हो गया वो हो गया, तो आप ना तो पढ़ पाओगे ना कुछ कर पाओगे। बहुत सारे बच्चे इसीलिए नहीं पढ़ पाते हैं, वो लगता है कि वो बुक्स खोल के जरूर बैठे हैं, पर उनके अंदर क्या चल रहा है तो कुछ और चल रहा होता है, राइट। तो ये होता है। तो डिप्रेशन से जब डॉक्टर ने मुझे ऐसा कहा तो मैंने बुक पढ़ी और फिर अपने सबकॉन्शियस पे काम करना शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि वो जो डिप्रेशन हुआ था वो एक तरह से इस दिन की तैयारी थी, वो आज समझ में आ रहा है। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है, डिप्रेशन भी अच्छे के लिए ही होता है। बस आप समझ जाओ इस बात को। right। अगर आप फिर भी ये कह रहे हो अरे कोई अच्छा नहीं होता है, मैं तो परेशान हो गया, होते हैं परेशान, मान रहा हूं मैं, लेकिन खुद को हील तो करना पड़ेगा ना। वो भी फिर चॉइस होती है ना, या तो आप बिल्कुल अपने आप को खत्म कर लो, हाँ, या फिर आप उससे लेसन लेकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। कोई बीज है वो या तो पेड़ बनेगा या नष्ट हो जाएगा। हाँ। अब वो आपके ऊपर डिपेंड। देखो, हमको कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है अपनी खुद की। हाँ, अब जैसे मान लो आज मुझे डिप्रेशन है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आदमी मरने को तैयार है, लेकिन खुद को सुधारने हाँ, को तैयार मर जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा, पर खुद को सुधारने के लिए स्टेप नहीं लूंगा। भैया थोड़ा अच्छा सोच लो, थोड़ा सुबह उठ जाओ, मेडिटेशन कर लो, नहीं मैं तो मरूंगा बस। मरने के लिए मर भी जाते बहुत सारे लोग, मरने के लिए तैयार हैं, बट सुधर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कुछ नहीं करना है, बस आपको माइंड वॉश करना होता है। हम ये क्या कर रहे हैं, ये जो लोग सुन रहे हैं उनका माइंड वॉश ही हो रहा है। माइंड वॉश एक ऐसी चीज है कि एक आदमी अपने शरीर पे बम बांध के खुद को उड़ा भी सकता है, तो क्या हम अपने आप को सुधार नहीं सकते? नहीं उड़ा सकता है, बिल्कुल उड़ाते हैं लोग, बिल्कुल आतंकवादी होते हैं। तो वो क्या, अच्छा एक बात बताओ, किसी को ऐसे बुलाएंगे इंस्टेंटली, भैया इधर आना, हाँ क्या हो गया, एक काम करो ये बम बांध लो आपके ऊपर और वहाँ पब्लिक में जाके उड़ा लो ना प्लीज। बोलेगा दिमाग खराब है क्या तेरा? उसको आप बिठाओ, बैठ आराम से, देख ऐसा वैसा, उसको बताओ कि देख तेरे पापा के साथ क्या हुआ, देख तेरे मम्मी के साथ क्या हुआ, फीड करते हाँ, उसको आप नेगेटिव फीड करो महीने भर तक। अब महीने भर में उसका सबकॉन्शियस तैयार हो जाएगा, मर जाऊंगा बस, अब एक ही उद्देश्य है मेरा, खुद को उड़ाना। ये होता है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए, अगर मान लीजिए कोई बहुत नेगेटिव इंसान है और उसे अपने सबकॉन्शियस मतलब इसी नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव के लिए ट्रेन करना कितना टाइम लेता है? देने पड़ेंगे। देखो, सबसे पहले तो सामने वाला अगर आदमी रिस्पॉन्सिबल हो तो बहुत जल्दी हो जाएगा। लोग अरे सर ये तो होता ही नहीं है ठीक। मेरे पास अभी कुछ समय पहले एक का कॉल आया, एक लड़का था, उसने कहा सर मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा एक काम करना, बोले मुझे तो ठीक ही नहीं करना है। उसके पिताजी भी साथ में है, मुझे तो ठीक ही नहीं करना है। मैंने कहा क्यों नहीं करना है? बोले कि बस मुझे तो पता है कि ये ठीक नहीं होगा, मैं तो बहुत परेशान हूँ। उसके पिताजी से बात करी, मैंने कहा इसको क्या दिक्कत है? बोले ये तो तैयार ही नहीं है। मैंने कहा अगर तू ठीक करना चाहे तो मैं बताऊं, तो उसको तो इस बात पे भी विश्वास नहीं है कि आप बताओगे तो ठीक हो जाएगा। अब उसका मैं क्या ही कर लूंगा? उसको हो सकता है उस दर्द के, कई लोग होते हैं ना, उस दर्द के साथ रहने की आदत हो जाती है, वो बहुत ज्यादा सोच लेते हैं, इतना सोच लेते हैं, उनको लगता है कि ये चीज ठीक नहीं होनी है, उनका मन गवाही नहीं देता है कि ये चीज ठीक हो जाएगी। और ये मैं जानता हूँ, मेरे साथ भी होता था ऐसा। मेरा खुद का मन, जैसे कि जब डॉक्टर ने कहा कि वो पढ़ लो, मैंने कहा बुक पढ़ने से कोई डिप्रेशन ठीक हो रहा है? क्योंकि लोग तो इतने लिख रहे हैं कमेंट्स में, इतनी सारी चीजें लिख रहे हैं, तो वो सच है कि ये सच है? पर वो जो लोग लिख रहे हैं ना,
अब मैं उस समय ये नहीं जानता था कि इनको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता ही नहीं है। और कई लोग हैं ऐसे आज जो ब्लेम कर रहे हैं खुद को, दूसरों को, भगवान को। भगवान ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, इसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने। पहले तो ये एक्सेप्ट करो कि अगर आपको डिप्रेशन है तो वो आपका कोई पूर्व कर्म रहा होगा। जैसे मुझे था तो मैंने पहले तो ये एक्सेप्ट करा, लिखा मैंने कहा ये मेरा ही कोई पूर्व कर्म रहा है, मुझे ही भुगतना है। क्योंकि एक दिन मैं मेरी मम्मी के पास बैठा था तो मैंने उससे बात बताई, मैंने कहा मुझे ऐसा फील होता है। तो उसने मुझे एक बात कही कि देख बेटा, वो ये प्रारब्ध वगैरह सब जानती है, कि देख बेटा कितना ही बड़ा दर्द हो तेरे को सहना है, मैं केवल हाँ कर लूंगी तेरे को थोड़ी देर पर, है ना, मेरा मुझे और तेरे को ही सहना है। तो वहां से मैंने सोचा, मैंने कहा यार रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को ही लेनी पड़ेगी। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान ही स्वयं उसका उद्धार कर सकता है ना। बस बाकी के लोग आपको सहयोग दे सकते हैं, आपको हेल्प कर सकते हैं बाकी के लोग, हाँ, हालांकि वो हेल्प भी जरूरी होती है, हाँ, वो ऐसी बात नहीं हाँ। है। जैसे देखिए क्या है कि आज जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सारे लोग सीखते हैं, या फिर डिप्रेशन को ठीक कैसे करना है सीखते हैं, तो किसी से सुनेंगे, आज हम बात कर रहे हैं, हाँ। तो सुनेंगे तो उनका विश्वास बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं जैसे जिससे सुन रहे हैं उसको काफी समय का एक्सपीरियंस होता है, तो वो इजी वे में बता देता है। एक बार जैसे एक कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक आदमी था, उसकी माँ थी घर में और उसकी पत्नी थी। अब मतलब गुरु का कितना इंपॉर्टेंस होता है। गुरु मतलब कौन? जिनसे आप सुन रहे हैं, जिनसे आप सीख रहे हैं, इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है। तो उसकी माँ थी घर में, तो अब वो जो माँ थी वो अंधी थी, वो देख नहीं पाती थी। उसकी पत्नी जो थी उसके दिमाग में था कि हमें एक लड़का चाहिए, लड़का था नहीं उनके। और जो व्यक्ति था उसके दिमाग में था कि मुझे धन चाहिए, पैसा चाहिए, ठीक है। अब क्या हुआ कि ऐसे वो एक दिन नदी के किनारे बैठा था, तो बैठे बैठे सोच रहा था क्या करें, तभी भगवान प्रकट हुए। अच्छा, हाँ। अब लोग कहेंगे वैसे भगवान प्रकट होते हैं क्या? मान लो अभी हुए, हाँ। कहानी का सार तो देखो। भगवान प्रकट हुए, बोल तुझे क्या चाहिए। तो उसने कहा भगवान लेकिन रुक, एक वरदान मिलेगा, ठीक है, एक ही वरदान मिलेगा, तो जो तेरे को मांगना है मांग ले। तो उसने कहा भगवान रुको, मैं घर जाके पूछ के आता हूँ एक बार, है ना, वाइफ से कंफर्म करके आता हूँ क्या चाहिए। घर आया तो मम्मी से पूछा कि मम्मी भगवान प्रकट हुए हैं और मुझे कहा है कि वरदान मांग, क्या मांगूं। तो बोले बेटा मेरी आंखें मांग ले, मैंने कभी जिंदगी में देखा ही नहीं संसार कैसा होता है, तो मैं देख ये कहानी है, मैंने भी सुनी है। जब मम्मी लोग भाई दूज पे वो सब एक अंधी बुढ़िया थी उसके सामने गणेश जी प्रकट हुए थे। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। तो फिर पत्नी से पूछा क्या करें। बोले देखो हमको बच्चा नहीं हो रहा है, और बच्चा तो आपको पता ही है चाहिए, जब हम बुढ़ापे में क्या करेंगे। उस व्यक्ति को चाहिए धन। वो बड़े परेशान, किसकी बात मानूं, माँ की मानूं, पत्नी की मानूं, या विचार करते करते जा रहा है। रास्ते में एक उधर से कोई गुरु महात्मा संत आ रहे थे। क्या हुआ बालक, क्या दिक्कत है? बोले कुछ नहीं। बोले बता तो सही क्या है। बोले ऐसी ऐसी बात है, बस इतनी सी बात है। अरे आपको इतनी सी बात लग रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा है कि क्या मांगूं, धन मांगूं, बच्चा मांगूं, या मम्मी की आंखें मांगूं। बोले कि एक काम करना, भगवान को ये जाके बोलना कि भगवान मुझे ऐसा वरदान दो कि जो मेरी माँ है वो मेरे पोते को सोने के झूले में झूलता हुआ देखे। ठीक है, जा। तो वो गया, उसने भगवान कहा भगवान बस मेरा एक ही वरदान है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरी माँ है वो मेरे बच्चे को सोने के पालने में झूलता हुआ देखे। बोले जाता था तू। ये गुरु का महत्व होता है। मतलब आप किसी चीज को खुद से कर रहे हैं, और किसी कोई व्यक्ति जो उस चीज में है काफी समय से, उससे सीख रहे हैं, तो आपका समय बचता है ना। कई लोग बोलते हैं अरे हम तो सेल्फ कर लेंगे। जैसे मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करवाता हूँ, तो कई सारे बच्चे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बोले हम तो सेल्फ कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, सेल्फ कर लोगे, पर आपके पास समय है इतना? आप चीजों को ढूंढोगे, कॉन्सेप्ट कई बार समझ में नहीं आएगा, खुद से समझने की कोशिश करोगे, है ना। फिर और हम क्या करेंगे, उसको ऐसे बता देंगे, क्योंकि हम पिछले 10-15 सालों से यही काम कर रहे हैं। तो वहां पे मेन चीज क्या होती है बताए? टाइम। आज के समय में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? टाइम, वक्त। वो एक गाना सुना है आपने कि जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम वो फिर नहीं आते। तो उसमें एक लाइन आती है कि वक्त के बारे में, सुबह आती है, गा के बता दूं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा रहेगा। सुबह आती है, शाम जाती है, दिन गुजरता, वो थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है। दिन गुजरता ही रहता है, रुकता नहीं, एक पल में ये आगे निकल जाता है, आदमी ठीक से देख पाता नहीं,
और पर्दे पे मंजर बदल जाता है, एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, है ना? अब आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है। थैंक यू। फिर तो मैं एक गाना और सुना। तो वक्त की बात है, और आपने कई लोगों से सुना होगा कि अगर खरीद सकते हो तो समय को खरीद लो पैसा देके, लेकिन लोग समय को नहीं खरीद पाते हैं। वो क्या करते हैं, मैं कर लूंगा, मैं खुद से कर लूंगा, मेरा पैसा बच जाएगा। पैसे से टाइम को खरीदो तो आप जल्दी प्रोग्रेस करोगे ना। तो कोई व्यक्ति से अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो उसको पैसा दो और फ्री करो, आप टाइम बच जाएगा। तो कई सारे ऐसे होते हैं जो तैयारी करते हैं, हम सेल्फ कर लेंगे। अब सेल्फ करने में क्या होता है, एक आध अटेम्प्ट रुक गया, 1-2 साल खराब, फिर बाद में एग्जाम आ रही नहीं आ रही, बहुत सारी चीजें, तनाव अलग आता है। तो ये इसलिए गुरु जीवन में बहुत जरूरी है। गुरु क्या करता है, अब अगर उसको गुरु नहीं मिलता तो वो या तो मम्मी की आंखें मांग लेता है ना, लेकिन जैसे ही उसको गुरु ने कहा, बस इतनी सी बड़ी बात है, तो ये ऐसा मांग ले, तो उसका काम कितना आसान हो गया। बिल्कुल, गुरु हमें एक सही दिशा देता है, जो हम लोग बिखरे होते हैं उनको समेट देता है। हाँ, राइट। उसको देखो, हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहा है। हाँ। आज जैसे मान लो मैं कर्मा के बारे में पिछले 10 सालों से पढ़ रहा हूँ, जब से मुझे समझ आई तो मैंने कहा यार खोजे तो सही, ऐसी क्या चाबी है जो मिस हो रही है, ऐसा क्या है जो मिस हो रहा है। मतलब ऐसा क्यों है कि कोई आदमी मतलब सेम टाइम सबके पास है, एक आदमी करोड़ रुपए कमा रहा है, एक आदमी 100 रुपए कमा रहा है, तो ऐसा क्या है। तो धीरे धीरे ढूंढते ढूंढते मिला कि इस प्रकृति में एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा मतलब जैसे वो सेटिंग है पूरी, कि आप जैसा कर रहे हैं वैसा कुछ समय बाद आपके पास लौट के आ रहा है। जो आप दे रहे हैं वो आपके पास लौट के आ रहा है। तो क्यों ना आप अच्छा दें। आप अच्छा चाहते हैं कि बुरा? ऑफ कोर्स अच्छा देना शुरू करें, ब्लेसिंग लेना शुरू करें। लोगों की ब्लेसिंग बहुत काम करती है। ये ब्लेसिंग और कर्ज के बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जैसे मैंने अपने अकॉर्डिंग सही किया किसी के लिए भी, लेकिन वो सामने वाले को पसंद नहीं आया, ठीक है। अभी मैंने तो सही किया मेरे हिसाब से, लेकिन सामने वाले को पसंद नहीं आया और उसने मुझे कर्ज दे दिया, तो वो कर्ज में माना जाएगा या वो मेरे गुड कर्मा में माना जाएगा? नहीं, देखो क्या होता है कि कर्ज जो होता है ना, वो आत्मा से निकलता है। ठीक है। मतलब जैसे क्या होता है कि आपका इंटेंशन था किसी को दुखी करना, है ना, आपका इंटेंशन था। मेरे को किसी के लिए अच्छा करना था, लेकिन सामने वाले ने उसको गलत ले लिया कि ये तो अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है या वो कर रहा है, और उसने मुझे कोई अपनी मतलब एक तरह से कर्ज दे दिया, तो वो किस में काउंट होगा? वो कर्ज नहीं लगेगा, आपको नहीं लगेगा। आपका इंटेंशन था क्या उनको हर्ट करना? नहीं था ना, आपने तो अच्छे के लिए किया। हाँ। पर सामने वाले की बुद्धि ऐसी है कि वो हर चीज को गलत तरीके से देखता है। होता है ऐसा, जो आप कह रहे हैं ना, ऐसा कई बार होता है कि आपका इंटेंशन था कि यार मैं ये ऐसा करूं, लेकिन वो उस चीज को अलग तरीके से समझ पा रहा है। और वो उस चीज को कैसे समझता है? वो जिस तरीके से, जैसी सोच के साथ बड़ा हुआ, जैसे लोगों में वो रहता है। कई बार होता है ना, लोगों के संपर्क में ऐसे लोग होते हैं जो घटिया बातें ही करते हैं, तो उनको हर चीज में घटियापन ही दिखता है। अभी इसमें एक सबसे बड़ा एग्जांपल आता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ले लेते हैं, रिलेशनशिप का। जैसे मान लीजिए कोई लड़की है, किसी लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और लड़का भी करता है, शादी भी करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन आ गई कि उसे वहां से ब्रेक लेना पड़ा, और वो शादी के लिए कहीं और चला गया, उसने कहीं और कर लिया। अब उसकी सिचुएशन तो ऐसी थी, वो करना नहीं चाहता था, लेकिन लड़की ने कर्ज दिया कि इसने मुझे धोखा दिया, तो ये किस में काउंट होगा? कैसे? वो कर्ज नहीं लगेगा। देखो, उसने अगर इंटेंशन, सबसे मेन चीज इसमें आती है, इंटेंशन था क्या आपका? जैसे कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि यार मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि किसी को पता है कि मुझे इससे शादी भी नहीं करना है, पर मैं बस मेरे स्वार्थ की पूर्ति के लिए इसको बेवकूफ बना दो। क्या है वहां, बस इतना सही तो बोलना है कि हाँ मैं करूंगा, चल शादी तुझसे, है ना। और कई लोग मान भी जाते हैं, उनको वो चीज सच भी लगती है ना। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसी ऐसी चीजें कर लेते हैं कि मैं तुझसे शादी करूंगा, और हाँ भी कर लेते हैं। लेकिन आप ये सोचो कि जो व्यक्ति अगर कोई गलत बात कर रहा है, तो आप देखो वो व्यक्ति कैसा है। अगर कोई आपको ऐसे बहका रहा है किसी चीज के लिए, तो आप पहले ही समझ जाओ कि वो वैसे भी शादी करने, कहीं ना कहीं उसका इंटेंशन कैसा है, वो पता तो चलता है ना, पता चल जाता है। राइट। तो बात ये है कि जैसे आपके मन में किसी को धोखा देने का इंटेंशन है, तो कर्ज लगेगा। वो नहीं भी देगी तो भी लगेगा, वो नेचुरल लगेगा। वो तो नेचुरल है। लेकिन आपका कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन आप कहीं ना कहीं ऐसे फंस चुके हैं। देखो कई बार क्या होता है कि घर वालों का भी देखना पड़ता है, माँ बाप का भी देखना पड़ता है। कहीं ना कहीं आप ये भी सोच रहे हैं कि यार मैं अगर ऐसा करूंगा, मान लो इससे शादी करूंगा, तो इधर मेरे माँ बाप भी नाराज, उसके भी माँ बाप नाराज हो जाएंगे और सब बिगड़ जाएगा, तो उसको सुधारने के लिए भी करता है वो चीज अलग है।
मेन चीज क्या है, आपने जानबूझ के किया तो लगेगा। अगर आपका इंटेंशन नहीं था और सामने वाला अगर जबरदस्ती दुखी हो रहा है तो उसका तो कोई क्या ही करेंगे। अब ये ब्लेसिंग्स का भी गुड कर्मा का होता है। अगर मैं कोई गुड कर्मा कर रही हूँ, मैं ये सोच के कर रही हूँ कि ये रिटर्न मुझे अच्छा मिलेगा, अगर मैं करूँ तो ये तो मेरा स्वार्थ आ गया ना, वो नहीं करना चाहिए। तो ये काउंट नहीं होगा गुड कर्मा में या अच्छी चीज। ऐसा बोला जाता है कि आप इस हाथ से कुछ दे रहे हैं ना, तो दूसरे हाथ को पता भी तो इसको पता नहीं चलना चाहिए। हाँ, नहीं चलना चाहिए। पर अब जैसे लोग बता के करते हैं तो फिर देखो क्या होता है। मैं एक चीज बताता हूँ, एक अच्छी चीज बताता हूँ। अगर आपकी लोग बुराइयां कर रहे हैं तो इसमें आपका फायदा है। पूछो कैसे? कैसे? वो ऐसे कि जैसे मान लो कि मैंने कहीं पे दान दिया 1000 रुपए का, ऐसा कई जगह होता है ना, मंदिर में, और वहां पे मैंने स्लेट लगवा दी ऐसे कि 10,000 रुपए श्याम मोजावदिया की तरफ से प्राप्त हुए। तो वहां पे लोग देखेंगे, वाह यार क्या बात है। तो मुझे क्या मिली? तारीफ मिली। तो वो जो 10,000 रुपए मैंने दिए थे वो तारीफ से सेटल हो गए। क्योंकि आपके अच्छे कर्मों से आपको क्या क्या मिलता है पता है? एक तो पैसा मिलता है, और दूसरा आपको मिलता है ख्याति, प्रसिद्धि। इंसान कहीं से फेमस होता है। आज आपका नाम चलेगा, है ना, आंचल वर्मा जी का पॉडकास्ट, इतने व्यूज, तो आपको कितनी खुशी होगी। और लोग आपके, अरे आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितना अच्छा करते हैं। तो ये क्या मिला आपको? प्रसिद्धि मिली। तो ये आपके अच्छे कर्म से मिली। राइट, सही बात। जो मुझे खुशी दे रही है वो मेरे गुड कर्मा में हो गई ना। अब वो उसमें प्रसिद्धि हो, पैसा हो, लोगों की या तारीफें हो। अच्छे कर्म से केवल ऐसा थोड़ी बस पैसा मिल जाएगा आपको। पैसा आदमी क्यों कमा रहा है आजकल? सुख, अपने सुख से ज्यादा आज किस लिए कमा रहा है? लोग देखें कि देखो मैंने क्या किया। नहीं तो देखा जाए तो बहुत सारे लोगों के पास इतना पैसा होता है कि पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। क्यों? प्रसिद्धि पाने के लिए, है ना। देखो मेरा घर बन गया, देखो मेरे गाड़ियां। आजकल देखो आप आईफोन, है ना, जैसे आजकल बच्चे ऐसे वीडियो सामने रख के बनाते हैं ना, तो क्या कि लोग देखें कि देखो मेरे पास आईफोन है। तो कुल मिला के ये भी, इससे कितनी खुशी होती है। हम लोग तैयार होते हैं, रेडी होते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं। क्यों? लोग देखें, तारीफ लोग के देखने से क्या हो जाएगा? तारीफ करेंगे। वाह। तो इससे हमारे मन को अच्छा लगता है। तो मन को अच्छा लगना मतलब अच्छे कर्म का फल। तो जब आप कहीं दान देते हैं और उसका अगर आपको रिटर्न मिल गया ख्याति के रूप में, तो फिर खत्म हो गया, सेटल हो गया। और कई बार आपने देखा होगा कि भैया ये गुप्त दान है, किसने दिया क्या पता, तो उसको उसका रिटर्न मिलेगा। उसने यहाँ ख्याति पाना नहीं चाहा, उसको बाद में और किसी तरीके से मिल जाएगा। क्या पता दुगने उसमें मिले। हाँ, मिलता है ना, नहीं पता चलता। और इसी तरीके से अगर आपने से कोई बुरा कर्म बना और लोग आपकी बुराइयां कर रहे हैं, तो इधर आपने अच्छे कर्म के फलस्वरूप आपको क्या मिला था? ख्याति। तो बुरे कर्म के फलस्वरूप आपकी लोग बुराइयां कर रहे हैं ना, तो करने दो, कि ज्यादा करो। अब हम इधर जल्दी ग्रो करेंगे। लोग जैसे बुराई करेंगे कि अरे कुछ नहीं आता इसको, तो ये तो ऐसे बेवकूफ बनाता है, ऐसा वैसा है, तो अच्छी बात है, हम जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे। पता है क्यों? कि हमारे द्वारा जो किए हुए बुरे कर्म हैं वो उनसे कट रहे हैं। हाँ, वो काट रहे हैं, उनको नौकरी पे लगा रखा है अपन ने, काटो बढ़िया। अब पता है लोग दुखी होते हैं। कितना मतलब इससे समझ में आ रहा है कि आपने अगर अपनी सोच बदलनी तो लाइफ कितनी सिंपल है। ऑब्वियसली अगर आपने ये सोच के खराब कर लिया अपना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, और फिर दूसरों पे ब्लेम करते हैं। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर हमारे रिश्तेदार हमारी निंदा करते हैं, हमारे बारे में ऐसा बोलते हैं। अरे मैंने कहा अब तुमको कैसे समझाऊं, तुम जल्दी ग्रो करोगे, उनको फ्री करो। वो सब यूँ समझ लो कि फ्री में काम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। मतलब जैसे अगर वो तुम्हारी बुराई नहीं करेंगे तो तुम्हारे कर्म फिर तुमको ही काटने पड़ेंगे, तो तुम उतने ही लेट हो जाओगे ना ग्रो करने में, है ना। तो इसलिए जितने लोग बुराई कर रहे हैं, करो और करो भगवान, चलो मेरा जल्दी जल्दी ग्रो हो जाएगा इधर। मैं तो यही सोचता हूँ। देखो, विचार बदलो जीवन बदलेगा। ये केवल पढ़ने से नहीं होगा। आपने कहीं पढ़ लिया, कहीं लिखा हुआ है विचार बदलो जीवन बदलेगा, बस वो कोट पढ़ लिया, अब उसको फॉलो तो करो लाइफ में। अब जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे मेरे साथ कुछ चीजें हुई तो उसने मुझे बोला जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैंने कहा यार इसमें क्या अच्छा हुआ है, ऐसा क्या हुआ? कहती कि नहीं, जो तुझे बहुत बुरी तरह से भुगतना था वो तूने ऐसे भुगत लिया। तो वो चीज मैं रिलेट कर पा रही हूँ। लेकिन कई लोग, अब जैसे मान लीजिए मेरा बहुत फाइनेंशियली बहुत बड़ा लॉस हो गया, घर में किसी की डेथ हो गई है, तो इसमें अच्छा क्या है, इसे कैसे मैं डील करूंगी? देखो क्या होता है ना, जैसे हर आदमी अपना अपना टाइम लेके आता है, सबके पास अपना टाइम है कि इतने समय के लिए यहाँ जाएगा। जैसे हम यहाँ पे एक यात्रा में हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, काम करके और जाएंगे। यूं देखा जाए तो हम सरकारी कर्मचारी हैं ऊपर वाले के, है ना। हाँ, हम अपना अपना काम कर रहे हैं। मैं मेरा काम करूँ, मुझे काम दिया गया है, काम पे लगा रखा है। हाँ, उसने काम पे लगा रखा है, आपको इस काम पे लगा रखा है। आपकी वजह से कितने लोग हील हो रहे होंगे,
Right. आज आपका पॉडकास्ट देखेंगे तो काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको कहीं ना कहीं कोई परेशानी होगी, उनका सॉल्यूशन मिल जाएगा। भले वो वो relax बहुत feel सारे करेंगे। लाखों लोगों में वो एक इंसान हो। हाँ, वो रिलैक्स फील करेंगे, फिर आपको वो ब्लेस करेंगे कि चलो बढ़िया हो मैडम, थैंक यू मैडम, मन से करेंगे रियल में। तो उससे क्या पता है आपकी ग्रोथ होगी, उससे आप आगे बढ़ेंगे। ये अच्छे कर्म बोलते हैं इसको। कुछ काम ऐसा करो जो जिससे ज्यादातर लोगों को लाभ पहुंचे। और वहीं जब लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं तो ये समझ लो कि हाँ, मेरा कट गया है, कट कि गया, मतलब बढ़िया, चलो और मेरे बुरे कर्म ऐसे ही कट रहे हैं। मेरे राइट। जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, अरे सब बेवकूफ बनाते हैं, ये करते हैं। मैंने कहा बढ़िया, भगवान तेरा भला करे, भगवान तेरा भला करे। क्यों? Right, क्योंकि right. तू बेचारा मेरे बैठे बैठे वहीं से कर्म काट रहा है, बुरे कर्म बनते तो हैं, बुरे कर्म हो जाते हैं हमसे, ऐसी बात नहीं है, हाँ, है ना? क्योंकि बिल्कुल। मन है, मन दौड़ता है, भागता है ना? मन की गति ऐसी होती है, बस भागता है, ये कर लूँ, वो कर लूँ। पता है कि ये चीज देखना गलत है, ये करना गलत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं चीजें ध्यान जाता है। पर यह है कि अलर्ट रहते हैं आप, अब यार अपनों को किसी का मन नहीं दुखाना, ये नहीं करना, तो वो चीज होती है। तो जो होता है ना, सब अच्छे के लिए ही होता है। ये बात तो मैंने बहुत बार महसूस करी है मेरी रियल लाइफ में। आपने एक मूवी देखी होगी, उस स्वर्ग मूवी देखी है आपने? स्वर्ग गोविंदा वाली ना? हाँ, देखिए। हाँ। कैसे कटे दिन, कैसे कटी रातें, वो वाला गाना है उसमें, मेरे को बहुत पसंद है वो। अच्छा। तो वो तो ऐसे ही पसंद है, मतलब मैं सॉन्ग बहुत सुनता रहता हूँ। अच्छा। तो उस मूवी का आप देखना, उसमें कृष्णा होता है, गोविंदा का नाम कृष्णा होता है। तो वो एक घर में बढ़िया नौकर होता है, बढ़िया कामकाज कर रहा था। अब ये बात उन लोगों के लिए भी है जिनके लाइफ में एकदम से स्ट्रगल आ गया और वो परेशान हो रहे हैं स्ट्रगल को लेके। हमारी लाइफ तो पहले बढ़िया चल रही थी। कई लोग कंपेयर करते हैं ना बचपन से, हमारा तो बचपन इतना बढ़िया था, कोई टेंशन नहीं थी, अब ये टेंशन आ गई, है ना? तो वो लोग भी इस चीज से रिलेट करेंगे कि क्यों चीजें होती है। तो अब वो कृष्णा बढ़िया काम कर रहा है, साहब जी चाय पानी चल रहे हैं दिन। अब अचानक से एक दिन ऐसा होता है कि वहां पे वो जो चोरी का राजेश खन्ना, हाँ राजेश खन्ना का क्या नाम होता है, साहब जी। तो साहब जी के जो भाई होते हैं छोटे, वो देखते हैं यार ये कृष्णा ज्यादा ही, इसको कहीं इसके नाम प्रॉपर्टी नहीं कर दें, है ना? तो वो जो है वो सोना वोना कुछ चुरा के और उसके बैग में चेन डाल देते हैं। तो अब इसके बाद में बोले वो चेन कहाँ गई छोटी की, वो माधुरी क्या कौन रहती है, जूही चावला, उसका नाम तो मैं भूल गया। तो चेन कहाँ है? बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, मिल जाएगी। तो एक छोटा भाई जाता है, उसके बैग में से ये रही चेन कृष्णा के बैग में से मिली। कृष्णा बोलता है यार मैंने चोरी नहीं की, आने दो साहब जी को। साहब जी आते हैं, साहब जी देखो ये सब मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, इनको बताओ मैंने चोरी नहीं की है। तभी वो उसके जेब में हाथ डालते हैं, बाकी के रुपए कहाँ है कृष्णा? तभी कृष्णा देखता है, क्या बोला साहब जी आपने? बाकी के रुपए कहाँ है कृष्णा? तभी उसको एकदम से चोट लग जाती है, यहाँ लगती है इन्होंने ट्रस्ट नहीं किया। मतलब साहब जी आप क्या बोल रहे हैं? बोले कि मेरे साथ मेरी जब फैक्ट्री में आग लगी थी तब मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था, जब आज तुमने चोरी करी और मुझे दर्द हुआ है। कृष्णा बोलता है कि जब मेरे बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए थे तब मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था जितना आज हुआ है। दर्द की कहानी चल रही है। तो अब वो क्या करते हैं, उसको एक चाटा लगाते हैं और वो घर छोड़ के चला जाता है। फिर उधर से भाभी माँ आती है, कृष्णा कहाँ जा रहे हो? देखिए ना आपने वो, कहाँ जा रहे हो? अरे भाभी अब आप मुझे कृष्णा मत कहे, मैं चोर हूँ, है ना, मैंने चोरी की है। कैसी बातें कर रहे हो तुम? आज मुझे साहब जी ने यहाँ मारा है और अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊँगा। फिर वो जब उनका नाम क्या रहता है, जानकी, है ना, जब वो ऊपर जाती है और उनसे साहब जी से बोलती है कि आपने कृष्णा को चाटा मारा, क्या आपने उसे चोर समझ रखा है? तभी वो एकदम से पलटते, अरे किसने कहा कृष्णा चोर है? फिर आपने उसे चाटा क्यों मारा? अरे वो अगर यहाँ रहता तो ये सब लोग मिलके उसे दुखी कर देते, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। तो वैसे ही प्रकृति, यूनिवर्स हमारे साथ कुछ अच्छा हमको लाइफ में ग्रो करवाना होता है तो उसको कष्ट देने पड़ते हैं किसी न किसी तरीके से। अब वो गोविंदा फिर क्या बनता है? सुपरस्टार बन जाता है। अब आप सोचो अगर उसका लाइफ वैसा ही चलता रहता, चाय पानी दे रहा है, तो कई लोग ये चाहते हैं कि बस वैसा ही नॉर्मली चलते सॉफ्ट कॉर्नर में, है ना, कंफर्ट जोन में चलते चलते बढ़िया जैसा बचपन चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, ऐसी दिक्कत नहीं आए और धीरे धीरे हम मर जाएं बस। पर ऊपर वाला नहीं चाहता है। ऊपर वाले ने आपको किसी विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है, आपका कोई पर्पस है। मेरी लाइफ में डिप्रेशन नहीं आता तो आज मुझे इतनी चीजें पता चलती क्या? मैं तो बढ़िया सॉफ्ट कॉर्नर में था, कोई टेंशन नहीं है, बढ़िया मस्त चलते रहो। पर जब डिप्रेशन आया तो यार ये क्या हो रहा है, तो मैंने ढूंढा। अब जैसे मैंने एक बात कही थी, आप किसी से मिलते नहीं मिलाए जाते, तो मुझे उस डॉक्टर के पास भेजा यूनिवर्स ने, और वहां उन्होंने कहा कि सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ो। फिर मैंने पढ़ा और जब पढ़ा तो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, वो ये क्या है। फिर धीरे धीरे जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया, है ना, काफी सारी चीजें आई और आज देखो ये मेरा काम बन गया,
है ना। बिल्कुल। तो ईश्वर को ये करवाना था तो डिप्रेशन दिया, कृष्णा को सुपरस्टार बनाना था तो उसको सांप जी, जिस तरीके से सांप जी को, अच्छा सांप जी को पता था कि ये चोरनी है, वैसे यूनिवर्स को पता है कि आपकी कोई गलती, लेकिन कई बार आपके साथ जीवन में जो चीजें होती है ना वो आपके किसी अच्छे के लिए होती है, पर उस समय इंसान को पता नहीं चलता है। तो अब उसमें कृष्णा जो है वो सुपरस्टार बना, है ना। तो अब देखो जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और इसमें यूनिवर्स की एक प्लानिंग थी। अच्छा उस समय क्या वो कृष्णा समझ पाया कि मेरे साथ ऐसा क्यों, और उस समय उसने कहा भी सही कि मैंने सच ही सुना है कि गरीबों का कोई नहीं होता है, और ऐसे करके वो घर से बाहर निकल जाता है ना। लेकिन इसमें एक चीज और है, उसने जो इतने समय सांप जी की सेवा करी, उसकी ब्लेसिंग, इसकी वजह से वो सुपरस्टार बना। देखो योग बनाता ना यूनिवर्स, देखो बहुत सारी चीजें काम करती है। हाँ। एक तो ये कि अब वहां से वो ब्लेसिंग काम करनी है उसके जीवन में, तो कैसे करेगी। अब ऐसे तो करेगी नहीं, अगर उस घर में रहेगा तो वो तो चाय पानी पिलाने में पूरा जीवन निकल जाएगा। तो अब यूनिवर्स प्लान करता है कैसे क्या करे। अब चूंकि ब्लेसिंग जैसे उसके जीवन में वो जो कर्म उसने किया उसका फल आना है, तो फल कैसे आएगा, तो वो ऐसे आएगा कि उसको वहां से घर से निकाला। अब कभी जीवन में हमारे साथ बुरा होता है तो हमको कुछ भी ऐसा हुआ तो हमको ये सोचना चाहिए कि यार इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा है, भगवान ने कोई, हाँ सोचते ही हैं, भगवान ने कुछ प्लान बना रखा है ना। तो वो वहां से निकल गया, अब उसके बाद में वो स्टार बन गया। ये जैसे हम, वो एक मूवी है लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो वो वास्तविकता है ना। उसका मन साफ होता है ना, जैसे मैंने बीच में एक बात और कही थी कि नियत और नियति, है ना, तो उसका मन कितना साफ होता है, तो इस वजह से भी उसके जीवन में ऐसा हुआ। फिर आपने एक मूवी और देखी होगी सूर्यवंशम, हीरा ठाकुर, है ना, वो बहुत फेमस है। वो आपने उसमें खीर वाली देखी होगी ना, है ना। अब तो जैसे ऐसा होता है कि कहीं भी हम खीर खाने जाते हैं, है ना, तो ऐसा लगता है इसमें जहर नहीं मिला हुआ। तो वो मूवी इतनी बार देखी हमने, है ना। तो उसमें भी क्या होता है, जो वो हीरा ठाकुर होता है, वो मन का कितना क्या नाम होता है उसका, होता है नहीं उसका नाम क्या होता है, हीरा ही होता है ना, हाँ हीरा ही तो होता है, हीरा होता है बिल्कुल। तो वो इतना साफ दिल का होता है, और उसकी गर्लफ्रेंड होती है गौरी। अब गौरी देखती है कि यार इसके पास, इसको तो वैसे घर वालों ने बाहर निकाल रखा, शादी में काम करवाते हैं, तो कुछ नहीं इसके पास, है ना, तो एक काम करो कि इसको छोड़ो। तो वो उससे नहीं और किसी और से शादी कर लेती है। अब यहाँ पे उसने क्या देखा, अपना स्वार्थ देखा। मतलब वो उसे प्यार नहीं करती थी, वो बस देख रही थी कि जमीन जायदाद है इसके पास, लेकिन बाद में देखा है कुछ नहीं, गरीब आदमी है तो, और उसके जीवन में कोई दूसरी लड़की आ जाती है, पर वो हीरा को देखती है, वो देखती है यार कितना साफ दिल का आदमी है, राइट, समझ लिया। ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं काम करती है। तो उसके बाद में वो हीरा ठाकुर भी क्या बन जाता है, मालिक बन जाता है, बहुत बड़ा आदमी। तो उसमें भी देखा जाए तो सच्चाई है कि उसने कभी, और एक और बात, उसने उसके पिताजी को कभी भला बुरा नहीं कहा। जब वो हॉस्पिटल बनाता है तो वहाँ भी बोलता है कि मेरे पिताजी के संस्कार हैं मेरे अंदर, जबकि वो बोल सकता था कि मेरे पिताजी ने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, जैसे आजकल जनरली लोग करते हैं कि पिता ने अगर कुछ बुरा किया तो बुराई करते हैं, नहीं करना चाहिए, ठीक है वो उनका, लेकिन हमारा तो क्या धर्म है कि ठीक है यार जैसे भी है मेरे पिता है, जैसे वो कहता है ना कि भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति, मेरा देवता है, उस टाइप से। तो नियत, ब्लेसिंग, ये सब चीज़ें ऐसे काम करती है। अब वो इतना बड़ा आदमी बन जाता है और उसके बाद में सारी चीज़ें इस तरीके से काम करती है। ये सब मूवीज़ ज़रूर हैं पर उन सब मूवीज़ में रियलिटी है। पुरानी जितनी भी मूवीज़ होती थी ना उनमें रियलिटी होती थी। तो ब्लेसिंग 100% काम करती है। मैं आपको मेरी लाइफ की घटना बताता हूँ। हाँ बिल्कुल। कि मेरे जैसे ऐसे रिश्तेदार हैं, थोड़े से दूर के पास के ऐसे रहते हैं। तो अब मेरे बुआ जी कह लो उनको, है ना, रियल पापा की रियल सिस्टर नहीं है, बट तो अब उनको एक मंदिर जाना था। जैसे ऐसे होता है ना मन में कि यार मुझे वहाँ जाना है। तो काफ़ी समय हो गया, इच्छा थी उनके मन में बहुत समय से कि मुझे उस मंदिर जाना है। जैसे मैं एमपी में रहता हूँ तो हमारे पास में राजस्थान है, वहाँ पे मंडफिया सांवलिया सेठ जी का मंदिर है, कभी आपने सुना हो, है ना। तो वो हमारे पास में पड़ता है, जनरली हम वहाँ जाते आते हैं। तो उनके मन में काफ़ी समय से इच्छा थी। अब जब मेरी शादी हुई तो पिताजी ने कहा कि इनको भी लेंगे। जब शादी होती है ना तो वहाँ पे ऐसे मंदिर ले जाते हैं और फिर चरण छूना, ये चलता है 2-3 दिन तक मंदिर। वो भी वहाँ पे मेरे साथ चले। ये एक रियल घटना बता रहा हूँ। अब वहाँ पे उन्होंने दर्शन किए। काफ़ी समय से उनके मन में ये चीज़ थी कि मुझे उन भगवान के दर्शन करने। दर्शन वर्शन हो गए और जब वो बाहर आए तो ऐसा होता है कि जैसे जब हमसे कोई बड़े हैं तो उन्होंने भगवान के दर्शन किए तो फिर आपको उनके चरण छूने, बाहर मंदिर से बाहर जब आ जाते हैं तो बाहर आके मैंने उनके चरण छुए तो उन्होंने मेरे को ऐसे पकड़ा, गले लगाया, है ना, और उन्होंने कहा कि जैसे ऐसे मालवी भाषा में हमारे कि भगवान थारे लाखा को मेरवीजे।
अब मैंने ये चीज़ पहली बार सुनी जीवन में, मैंने कहा ये क्या क्या बोला इन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं। मैं मम्मी वहीं थी, मैंने कहा ये ऐसा बोल रहे हैं, क्या मतलब होता है इसका? बोले इसका मतलब ये होता है कि तेरे 1 महीने के लाख रुपए आएंगे। मैंने कहा यार मम्मी क्या, 5,000 भी नहीं आ रहे थे उस समय, शादी हुई थी और जनरली 4-5 हज़ार रुपये महीने कमाता। मैंने कहा लाख सुना ही नहीं कभी ज़िंदगी में, लाख क्या होता है? बोले कि ये कह रहे कि तेरे 1 लाख रुपए आएंगे महीने के, लाख रुपए आएंगे महीने के, 1 लाख नहीं लाख ऐसे। वाह ठीक है, उस चीज़ को मैंने उस समय तो भूल गया मैं। अब कुछ समय निकला, साल 2 साल 3 साल, और एक दिन मैं 2017-18 की बात थी, मैं मम्मी के पास गया, मैंने कहा तेरे को पता है इस महीने कितने आए? मैं क्लास वगैरह करता था, कितना है? मैंने कहा 1.5 लाख रुपए का कलेक्शन हुआ है ना। बोले कि वो याद है तेरे को बुआ जी ने क्या कहा था? मैंने कहा हाँ याद है। मैंने कहा चलो उनको मंदिर घुमाते हैं। बोले ऐसे नहीं होता है, मतलब मेरे मन में स्वार्थ आया, मैंने कहा चलो उनको घुमाते हैं। बोले ऐसे नहीं होता है बेटा, वो उस समय जो उनके अंदर इतने समय की जो वाइब्रेशन थी और वो सब तेरे ऊपर निकली, उधर भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने कहा वाह बेटा, ये आशीर्वाद होता है। ब्लेसिंग पूरा कहीं ना कहीं वाइब्रेशन, समझ गए आप? मतलब इस संसार में जो कुछ भी चल रहा है ना, वो वाइब्रेशन से चल रहा है। तो इसीलिए लोगों की कैसी वाइब्रेशन लेना चाहिए? अच्छी। किसी को तंग मत करो, क्योंकि तंग करते हैं, जैसे एक होता है कि कोई व्यक्ति रो रहा है आपके नाम से, रोएगा आपको, अगर आपको किसी ने तकलीफ दी है किसी भी बात की, आप अंदर ही अंदर परेशान होंगे, यार इसने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया, है ना। तो वो आप क्या दे रहे हैं? कर्ज दे रहे हैं कि ब्लेसिंग दे रहे हैं? कर्ज दे रहे हैं ना उसको, भले आप नहीं चाह रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा तो दुख रही है ना, तो बात आत्मा की है। तो पूरा संसार जो है ना वाइब्रेशन पे चल रहा है। और कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स हमारी तरक्की में, हमें बढ़ाने में, आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। ऑब्वियसली ये दुआएं हमें कमानी चाहिए। देखो हमको जैसे हमारा धर्म बनता है सबसे पहले परिवार के लिए, पहले परिवार के लिए, दूसरा समाज के लिए, और तीसरा देश के लिए। और वो आप जितना आपसे जो बन सके, ऐसा नहीं है कि पैसा देंगे तो ही हमको ब्लेसिंग मिलेगी, नहीं, पैसा देने की जरूरत नहीं है। आप किसी को खुश कर दो अपनी बात से, और खुश नहीं कर सकते हो तो कम से कम दुखी मत करो किसी को अपनी बात से, शांत बैठे रहो आराम से। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? दिन भर दुखी कर रहे हैं लोगों को, कर रहे हैं वास्तव में। मेरे पास तो काउंसलिंग करता हूँ मैं दिन में कई लोगों की, मेरे पास आते हैं, सर मेरे पति ऐसा करते हैं, सर मेरी वाइफ ऐसा करती है, मेरी सास ऐसा करती है, मेरी बहू ऐसा करती है, इतना मन दुखाती है। बहुत सारे लोग तो ऐसे आते हैं कि हम जैसे कि रोटी खाती हूँ तो गिनते हैं घर वाले कितनी रोटी खा रही है। सोचो अब वो लेडी दिन भर किस माहौल में वहाँ पे रह रही है, हर चीज में उसको ये किया जा रहा है, क्या लाई तू तेरे वहाँ से, तो हर सेकंड कर्ज दे रही होगी उन लोगों को, हर सेकंड। फिर वो आगे कितना बड़ा बन के आएगी। फिर लोग कहेंगे हमने किसी का क्या बिगाड़ा, और उनको ये भी नहीं याद है कि अब भी 5 मिनट पहले बिगाड़ के आए। बिगाड़ने का मतलब मन दुखाना। अब सोचो ऐसी ऐसी चीजें कर रहे, थोड़ा सा वो खुश हो गई तो कलेश मचा दिया घर में। अगर थोड़ा सा मान लो बाहर घूम के आ गए, है ना, ऐसा होता है ना कई बार कि किसी का घर वालों का अच्छा नहीं देखा जाता है, बाहर वालों का तो छोड़ो आप। हाँ बिल्कुल। तो फिर क्या होगा? कर्ज मिलेगा। फिर जीवन में वो चीज़ें जब आपके पास लौट के आएगी तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होगी कि आप ही समझ नहीं पाओगे ये कैसे हुआ। अच्छा, कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम रोक भी नहीं सकते, है ना। अगर रोक लेते तो सब सुखी होते। कोई भी बुरा आ रहा है, रोक लिया उसको, भैया रुक जा, कुछ नहीं रुक रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कैसे चीज़ें हो रही है, नुकसान कैसे हो गया, है ना, मुझे ऐसा आदमी कैसे मिल गया, ये मेरे जीवन में कहाँ से आ गया। अभी जैसे आपने कहा था कि नसीब से ही हम लोग मिलते हैं, और आपने अपनी एक बात की थी कि जैसे आपने अपनी वाइफ को लेके बोला था कि जब वो आपकी लाइफ में आई तो तरक्की हुई, आपने ऐसा एक्सेप्ट किया कि उसके आने से तरक्की हुई है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसे हम लोग एक मानते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा लकी थी, इसलिए उनके आने से ही आपके लाइफ में और 4 चांद लग गए आपकी सक्सेस में। तो क्या किसी और की किस्मत हमारे साथ जुड़ती है तो वो भी हमें अच्छा और बुरा दे सकती है? देखो, आज जैसे मैं हूँ और मैं मेरे परिवार में कमा रहा हूँ। अब मान लो एक एग्जांपल कि मैं एक महीने के 1 लाख रुपए कमाता हूँ, या 10 लाख रुपए कमाता हूँ, या 1 करोड़ रुपए कमाता हूँ, है ना। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि देखो मैं कमा रहा हूँ और ये सब खा रहे हैं। उन सब के नसीब का भगवान ने आपको निमित्त बनाया, वो आपको दे रहा है, ये समझो आप अच्छा, आपकी वजह से वो नहीं खा रहे हैं, उनके नसीब से आप खा रहे हो। घर में अगर जैसे मेरी मम्मी काम कर रही है तो हम उसको काम नहीं मानते हैं, काम तो मैं कर रहा हूँ, ऑफिस जा रहा हूँ, ये क्या काम कर रही है, दिन भर पड़ी रहती है। वो भी तो काम कर रही है, पर उसको तो गिना ही नहीं जा रहा है। तो उसके काम का जो पैसा आएगा वो कहाँ आएगा? वो भी तो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, क्योंकि आप उससे जुड़े हुए हैं, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है उसकी। मेरी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ले रखी है,
हालांकि मैंने कुछ नहीं रखा है, सब ऊपर वाला करता है, मैं क्या करूँगा। पर एक तरह से मैं कर रहा हूँ घर में, मेरे को निमित्त बनाया। तो मेरी वाइफ के नसीब का, मेरी बेटी के नसीब का, मम्मी के, सबके नसीब का भगवान मुझे दे रहा है। तो मुझे तो ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि भगवान मुझे चुना, थैंक यू, है ना। लेकिन लोग क्या करते हैं, देखो मैं काम कर रहा हूँ और ये बैठे बैठे खा रहे हैं। सबके नसीब का आता है आपके पास। तो ये लेडी लक क्या इसको मानते हैं, कैसे? लेडी लक तो मैं आपको क्या बताऊं, मेरा तो, मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ ना, पूरा लेडी लक ही है। और मैं तो मतलब आप देखो, महिला शक्ति, ज्ञान किसके पास है? सरस्वती देवी। पैसा लक्ष्मी देवी। और ताकत, शक्ति माता दुर्गा, हाँ, है ना। तो देखा जाए तो ये जो पूरा संसार चल रहा है ना, ये मात्र शक्ति की वजह से ही चल रहा है। अगर मैं तो इतना कहूँगा कि लोग केवल अपने ही घर में जो भी महिला है, अगर उसका केवल रिस्पेक्ट करने लग जाए, उसका सम्मान करने लग जाए, उसका ध्यान रखने लग जाए ना, तो पैसा बरसने लग जाएगा, क्योंकि सब कुछ उन्हीं की वजह से चल रहा है। हाँ, एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे आप लेडी लक की बात कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले मेरी मम्मी, उसकी वजह से मेरे अंदर ये सब ज्ञान आया। उसने शुरू से मुझे सिखाया, देख बेटा प्रारब्ध क्या है ना, कर्मा क्या, अच्छा करना, बुरा करना। रात को एक रोटी हो तो उसको खा के सो जाना, पर किसी का छीन के मत खाना, क्योंकि तू उसको खा के सो जाएगा तो तेरे को दिमागी रूप से तकलीफ नहीं होगी, तू भूखा रह जाएगा, वो सहन कर लेगा। पर किसी का तूने कुछ बुरा किया, बुरे तरीके से रोटी खाने के चक्कर में किसी दूसरे का छीना, तो ये जो मानसिक जो तू झेलेगा ना बाद में, ये सहन नहीं होगा। आदमी भूखा होता है ना, तो चलो उसको नींद भी लग जाती है, पर जब यहाँ दबाव, प्रेशर पड़ता तो है ना, भूख लगती ना नींद आती, वो तो पूरा तो वो काई से होता है, वो इसी चीज़ से होता है। तो वो मेरे को शुरू से सिखाती है। तो एक देखो, ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये उसकी बदौलत, अगर वो नहीं बताती तो मैं क्या ही बता पाता। तो ये लेडी लक। दूसरी, फिर मेरे जीवन में जैसे मेरी वाइफ आई, तो जैसे मैंने कहा कि वो जैसे ही इंटर हुई, वास्तव में मतलब अचानक से, उसके पहले मैं काफ़ी समय पढ़ा रहा था, 4-5 साल, तो वही 4-5 टच करता था। उसके बाद मैं 20, 25, 30 तक पहुंचा, है ना। और फिर जब मेरी बेटी हुई तो उसके बाद मैं और आगे पहुंच गया। फिर मेरे 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मेरे सोचे भी नहीं थे कभी ज़िंदगी में। लेकिन ये कई बार कई लोगों के साथ उल्टा केस होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मैं किसी उसको ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक मतलब लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसी शादी हुई, शादी के बाद ही सारी चीजें एकदम बदल गई, सब एकदम जैसे जो पहले चल रहा था वो अभी एकदम उसके ऑपोजिट चलने लग गया। तो उसके लिए एक बात बताओ, क्या वो लड़की रिस्पॉन्सिबल है? मतलब जैसे किसी की शादी हुई और अगर कुछ गलत हो गया, लेकिन तो लोग वही फोकस करते हैं कि तुम्हारे आते ही ये हो गया, उससे और खराब हो जाता है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो शादी हुई और आपने उसको ब्लेम करना शुरू कर दिया, तो जो होना था वो तो हो ही गया। हाँ, फिर वो और ठीक है, आप और आगे का और करो और फिर उसको ब्लेम करते जाओ, तेरी वजह से ये भी हो गया, देख तेरी वजह से ये भी हो गया। उसकी वजह से नहीं हुआ है, आपका कोई कर्म रहा होगा, उस वजह से हो गया। और ऐसा योग बना कि इधर उसकी एंट्री हो गई, और कहीं ना कहीं हो सकता है उसको भी ये झेलना था, ये वाली चीज, है ना। इस वजह से ऐसे योग बने, हर चीज के योग। लड़की भी तो कह सकती है मेरी किस्मत ही खराब थी जो तुम। हाँ देखो कि जैसी मैं एंटर हुई, मेरे साथ मेरी लाइफ सब अच्छी चल रही थी, लेकिन तुम्हारे साथ जुड़ते ही मेरी लाइफ भी बर्बाद। हाँ बोल तो सकती है, बट होता तो सब अपने अपने पर्सनल कर्मों से, जो भी हुआ पर्सनल है। मतलब आप किसी के ऊपर डाल नहीं सकते कि आज इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉब्लम। ये कौन है पता है? कोई भी व्यक्ति जो आपके जीवन में आया, सुख या दुख दे रहा है, वो आपके कर्म का फल समझो, आप उसको फल है वो। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। राइट। वो तो किसी न किसी रूप में तो आएगा ना। हाँ, कोई व्यक्ति किसी को दुख दे के आया किसी भी तरीके से। मान लो जैसे पुराने पूर्व जन्म में कोई देरानी जेठानी थी, उसने देरानी को बहुत दुख दिए, है ना, जबरदस्ती परेशान किया। होता है ना कई घरों में, मार पड़वाना या कुछ ऐसी बात करना कि सासू माँ उसको डांटे और मजे करना। तो अब क्या होगा कि इस जन्म में वो जो जेठानी है वो बनेगा एक बढ़िया लड़का, जो देरानी होगी वो अच्छी सुंदर लड़की बनेगी। फिर कहीं शादी में वो लड़का उस लड़की को देखेगा, बातचीत होगी, आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। अब वो कर्म इस तरीके से आएगा कि वो आदमी पहचान ही नहीं पाएगा कि ये कौन है। उसको थोड़ी पता कि ये मेरी देरानी जा गई, उसको तो रूप बदल के आ गया ना। जन्म चेंज, इंसान चेंज, पर कर्म तो पीछा नहीं छोड़ेगा। अब वो बढ़िया सुंदर लड़की बन के आई, उनका बढ़िया अच्छा चल भी रहा है, और धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल, और बाद में जितना समय उसने उसे दुख दिया है ना, इतना वो टाइम लेगी। और उसके बाद में अचानक से बोले मेरी शादी तो घर वाले नहीं मान रहे, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जाएगी, और वो लड़का परेशान, क्योंकि उसको उससे प्यार इतना करवाया जाएगा, इतना प्यार कर लेगा वो उससे। ये सब कर्म, माया किसको बोलते हैं? यही तो माया है, आदमी पहचान नहीं पाता। इसीलिए कहते हैं कि सब बातों की एक बात, अलर्ट रहो कर्म के प्रति,
क्योंकि वो लौट के तो आएगा। ये बात तो मैं ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूँ, हर किताब में लिखी हुई है, सबको पता है ना। जैसे इंसान कर्म करेगा, जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। और सुख दुख है क्या, फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे किसी ने बहुत पहले एक बार कहा था कि अगर तुम्हारे फेस से एक सेकंड के लिए भी स्माइल जा रही है, दैट मीन्स आपका कोई ना कोई आपका कर्म आपको आप भुगत रहे हो उस सेकंड। बिल्कुल भुगत रहे हो, कोई ना कोई आप ऐसा कुछ करके आए। तो वो अभी एकदम मुझे क्लिक हुआ वो वाली चीज की ये बात करेक्ट है कि हर सेकंड आपके साथ आपका कर्मा का फल भी चल रहा है और तुरंत की तुरंत आप उसी टाइम बना भी रहे हो, नया कुछ क्रिएट कर रहे हो। नया क्रिएट कर रहे हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, साथ साथ चलती है। कितनी डीप बात है ये, नहीं? हम जो ये बात कर रहे हैं ना, आप ये जो बात सुन रहे हो, मैं आपकी जो बात सुन रहा हूँ, ये भी हमारे कर्म के फल है। नहीं तो ये बात सुनने को मिल रही क्या? ये मतलब सबसे बड़ी चीज जो मैं मानता हूँ जीवन में अच्छी है वो ये है कि आपको बातें पता चल रही है, ये वाली। नहीं तो कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र लास्ट पड़ाव पे हैं, वो उनको अभी तक ये पता नहीं चला कि कर्म का फल मिलता है। उनको तो अभी तक भी ये लग रहा है कि मेरे तो बच्चों ने बुरा किया मेरे साथ, मेरे तो पूरी जिंदगी बुरा किया। अब वो ब्लेम में करते करते वो खुद इतने ब्लेम करते करते धीरे धीरे अपना जीवन पूरा वो कर लिया। कभी भी ब्लेम नहीं करना चाहिए किसी चीज का, आपको हमेशा ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। जिसने जो मिला कर्मा का, मैं समझती हूँ जिसने अपने कर्मा के बारे में नॉलेज ले लिया, इसको डीपली समझ लिया, वो उसका ब्लेम गेम ही खत्म हो जाता है। वो फिर किसी को ब्लेम नहीं करेगा, वो अपने कर्मों को ही करेगा कि मुझे ठीक करना है। पर वहां तक भी वो उसके अच्छे कर्म से पहुंचेगा। हाँ, ये बात भी है। ये जो वीडियो है ये वही देखेगा जिसके नसीब में होगा। ये जो पॉडकास्ट है ना, ये सब थोड़ी देख पाएंगे। ये जिसके ऐसा योग बनेगा कि भैया इसके जीवन में अच्छा होना है। देखो समझना आप, किसी के जीवन में कोई ऐसे कर्म का फल पका कि अब इसके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, तो क्या होगा कि उसके जीवन में ऐसी योजना बनेगी कि उसके सामने ये अपना वीडियो जाएगा, ये वाला, ठीक है। अब उसका अगर टाइम आ गया होगा तो वो उसको क्लिक करेगा, खोलेगा और यहाँ तक देखेगा जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। नहीं समय आया होगा तो वो देखेगा, अरे कुछ नहीं है, तो आजकल बेवकूफ़ बनाते हैं, आ जाते पता नहीं कहाँ से बैठ के फालतू बातें करते रहते हैं, और वो उसको स्किप कर देगा। कोई व्यक्ति अगर कुछ नेगेटिव भी बोल रहा है तो हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसमें हमारा कुछ ख़राब नहीं है, उसका टाइम नहीं आया, आप क्या ही कर लोगे। जैसे आप कह दो कि अरे मेरे पॉडकास्ट में नीचे इस व्यक्ति ने गंदा कमेंट कर दिया, कैसा आदमी है ये, वो उसका टाइम नहीं आया अभी, उसको अभी इन चीज़ों में और परेशान होना है, अभी और बुरे कर्म बनाने। ये होता है, हर चीज़ कर्म का फल। बिल्कुल बिल्कुल, और यूनिवर्स आपको देता ही है, बस वही वाली बात थी कि आपका टाइम नहीं आया अभी शायद। इस वजह से आप उसको समझ नहीं पाते हैं। एक चीज़ मैं अगर चलते चलते आपसे एक पावरफुल कोई टिप, क्योंकि लोगों को चाहिए होता है कि एक चीज़ में हो जाए, हमारा सोल्यूशन निकल जाए, या हम लोग ये करें और हमारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। तो मैं आपसे अगर जानना चाहूँगी कि किसी की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, किसी को कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, उसको अगर उस चीज़ से वो सफ़र कर रहा है, उन सब चीज़ों से अगर उससे बाहर निकलना है तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगे, क्या वो करे ऐसा? देखो मैं एक ही बात बताता हूँ जो कि सबके लिए आसान भी होगी, ज़्यादा टफ भी नहीं होगा। स्वार्थ से ऊपर उठ जाओ, मतलब कि अपने लिए केवल मेरा हो जाए ऐसा मत सोचो, मुझे दूसरों का करना है, क्योंकि ये प्रकृति ऐसे ही चलती है। एक आम का जो पेड़ है ना, उस पे जो आम लगते हैं, वो आम का पेड़ खाता है क्या? नहीं, वो देता है दूसरे लोग खाते हैं, है ना। तो हर इस प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो दूसरों के लिए हैं, मैं मेरे लिए नहीं हूँ। मुझे जैसे मेरा शरीर मिला है तो मेरे लिए क्या ही मिलेगा, ये ऊपर वाले ने मुझे दिया है दूसरों के लिए। समझ गए आप? तो आप बस इस चीज़ को समझ जाओ, सरेंडर कर दो ऊपर वाले के ऊपर कि ठीक है, अब जो आपकी मर्जी, मैं केवल अच्छे कर्म करूँगा, है ना, और मुझे दूसरों के लिए करना है। और शुरुआत कहाँ से करो? अपने ही घर से करो। मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि आप पैसे बांटने लग जाओ, मैंने पहले ही कहा पैसे वाली बात ही नहीं है। आप केवल अपनी वाणी से लोगों को खुश कर दो, किसी का बुरा मत करो, किसी को मतलब क्रिटिसाइज मत करो। और शुरुआत कहाँ से करो? घर से भी, और उसमें भी खुद से। हाँ, खुद से करो, क्रिटिसाइज मत करो। हाँ, अपने आप को, हाँ पहले तो, और हाँ आपने और अच्छी बात कही, पहले खुद से करो। अब मुझे अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करना है ना। उसके बाद मैं दूसरों के लिए करूंगा, घर वालों के लिए। उसके बाद आप घर से फिर समाज में जा सकते हो, तो समाज के लिए अच्छा करना शुरू करो, है ना। एक गाना है, आपने सुना भी होगा, बहुत पुराना है, कि मधुबन खुशबू देता है और सागर सावन देता है। सुना आपने? नहीं। मधुबन
खुशबू देता है। हाँ, अभी अब समझ में आया। सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जो औरों को जीवन देता है। जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। चलती है लहरा के पवन के सांस सभी की चलती रहे, लोगों ने त्याग दिए जीवन कि प्रीत दिलों में पलती रहे। है ना, लोगों ने त्याग दिए जीवन। आप देखो बहुत सारे लोगों ने दूसरों के लिए, ऐसे बहुत जो महान लोग हुए हैं, क्या उनके लिए कर रहे थे? क्या वो इसलिए कर रहे थे कि देश के लिए। तो लोगों ने त्याग दिए जीवन, है ना। तो हमको वैसा बनना पड़ेगा, मधुबन के जैसा, कि मधुबन खुशबू देता है और सागर सावन देता है। बिल्कुल, बहुत बहुत मज़ेदार, बहुत अच्छी बातें आज यहाँ डिस्कस की है। और शायद ये मेरा नसीब था कि मैं ये सारी डिस्कशन आपके साथ कर रही हूँ। मेरा भी नसीब था कि मैं आपके साथ बैठ के इतनी सारी बातें। और ये बहुत अच्छा है कि भगवान ने हमें चूज़ किया है। अगर लोगों तक या किसी तक ये बात पहुँच जाए जो अपने लाइफ में चीज़ों को ठीक कर ले, और मैं भी बहुत लकी समझ रही हूँ अपने आप को। मैं भी अपने आप को समझ रहा हूँ। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग श्याम जी। थैंक यू। और इतनी वंडरफुल डिस्कशन करने के लिए, इतनी प्यारी प्यारी बातें हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। और उम्मीद करूंगी दोबारा आप मेरे पॉडकास्ट पे जरूर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देखो योग बनेगा तो सब होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। नमस्ते। तो ये थे हमारे साथ श्याम मुजाविदिया, जिन्होंने इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि हमारे कर्म सब कुछ है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा नसीब अच्छा है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने नसीब को कोसते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उस नसीब को कोसने में हम लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं दे पाते, सही कर्मा नहीं कर पाते हैं। तो जब आप कर्मा को सही तरीके से समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये समझ आ जाती है कि मुझे अब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और इसी से ही आप अपना नसीब बनाना शुरू करते हैं। तो आज का जो ये पॉडकास्ट रहा है, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप तक एक सही मैसेज पहुँचा रहा होगा। और मैं ये कहती हूँ कि अगर मेरे पॉडकास्ट से किसी एक इंसान की भी जीवन में कुछ चेंज आते हैं, कोई पॉजिटिव चेंज आता है, तो मैं समझती हूँ कि ये पॉडकास्ट बहुत सफल रहा और कहीं ना कहीं मेरे भी जीवन में वो ब्लेसिंग्स जुड़ जाएंगे। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगली बार मैं फिर मिलूंगी एक और नए गेस्ट के साथ, एक और नई सुंदर जानकारी के साथ। आप हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए पॉडकास्ट विद आंचल। नमस्कार।